Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. 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 Stotram, 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 stotram. നിത്യ സ്നേഹം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവനെ സ്തോത്രം, 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 സ്തോത്രം. ഞങ്ങളുടെ അതിക്രമങ്ങൾക്ക് ഒത്തവണ്ണം ഞങ്ങളോട് പകരം ചെയ്യാതെ നിന്റെ മഹാകൃപയ്ക്കൊത്തവനും കരുണ കാണിക്കുന്ന ദൈവമേ സ്തോത്രം, 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 സ്തോത്രം. നരയ്ക്കുമ്പോൾ ചുമക്കാമെന്ന് വാക്ക് തന്നവനെ സ്തോത്രം, 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 സ്തോത്രം. ഭയപ്പെടേണ്ട, ഭ്രമിച്ചു നോക്കേണ്ട, ഞാൻ നിന്റെ ദൈവമാകും, ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട് നന്ദി ചെയ്തവനെ സ്തോത്രം, 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 സ്തോത്രം. സ്തുതി, 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 സ്തുതി ഹോ തെരി, സ്തുതി ഹോ തെരി, സ്തുതി ഹോ തെരി, സ്തുതി ഹോ തെരി, സ്തുതി ഹരി, സ്തുതി തെരി, സ്തുതി. हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरी स्तुति, तेरी स्तुति, तेरी स्तुति, तेरी स्तुति, तेरी स्तुति. अति ऊंचाई में तेरी महिमा हो, महिमा, 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 महिमा. कलीसिया में और कलीसिया से तेरी महिमा हो, महिमा, 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 महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो. तारीफ, 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 तारीफ. देखी की सारी चीजों का, वस्तुओं का और जीवियों का सृजनहार तेरी तारीफ, 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 तारीफ. प्रशंसा हो, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो, तेरी प्रशंसा हो, प्रशंसा हो. आदि से ही अंत को जानने वाला परमेश्वर तेरी प्रशंसा हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरी प्रशंसा हो. अनादि से तूने यीशु क्रिस्त में चुन लिया. हालेलुया. तेरी प्रशंसा, तेरी प्रशंसा, तेरी प्रशंसा, तेरी प्रशंसा हो. वंदना, 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 वंदना. जिसके सिंहासन के चारों ओर स्वर्गीय जीवियां गिरते हैं और प्राचीन लोग मुकुट गिराते हैं और अनगिनत दूत लोग ततराते हुए आराधना करते हैं. हालेलुया. तेरी वंदना, तेरी वंदना, तेरी वंदना हो. वंदना, 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 वंदना. उपासना, उपासना प्रभु जी, उपासना, उपासना, उपासना. तेरे सिंहासन के सम्मुख झुक कर उपासना, तेरे पैरों पे दंडवत कर उपासना, 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 उपासना. गले में घुटने टेके हुए उपासना, उपासना. हालेलुया. धन्यवाद, 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 धन्यवाद. तेरी अद्भुत कृपा के लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद. असीम प्रेम के लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद. अपार करुणा के लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद. तेरे एहसान के लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद. सारे आशीषों के लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद. सारे कीर्तिमान दानों के लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद. आत्मिक आशीषों के लिए, भौतिक आशीषों के लिए, शारीरिक आशीषों के लिए, आर्थिक आशीषों के लिए, मानसिक आशीषों के लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद. धन्यवाद की बलियां चढ़ाते हुए प्रभु जी तेरे जन्नाते नम्रता में आते झुक कर आते हैं. तेरे पवित्र मंदिर के फाटकों से प्रवेश कराते हैं. ये यीशु के लहू के कारण ही है. उसने अपने शरीर को तोड़कर, फाड़कर, पर्दा फाड़कर हमें मार्ग बना, हमारे लिए मार्ग बनाया, हमें प्रवेश दिलाया. इसलिए हम आपसे प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद.
सच्चा खुदा, आदि पवित्रता है परमेश्वर, तेरी आराधना के लिए हम आते हैं, हमारी सहायता कर। कितने आदि पवित्र परमेश्वर के सिंहासन के सम्मुख गिरकर तेरी आराधना करने के लिए प्रभु तुम्हें तैयार कर। पवित्र आत्मा की सहायता के बिना कौन तेरे पर्वत पर चढ़ सकता, कौन तेरे सम्मुख आ सकता। प्रभु हमारी सहायता कर। सबसे पहले इस तेरे बलहीन दास को, इस नीच इंसान को, ये कुटिल मनुष्य को तैयार कर। प्रभु मुझको धो ले, मुझको धो ले, मुझको धो ले, भीतर बाहर मुझको धो ले, मुझे शुद्ध कर प्रभु। अब्बा मुझसे हिम से अधिक सफेदवान बनाओ प्रभु, पाप के सारे दाग को भी मिटा दे प्रभु, पवित्र वस्त्र से अलंकृत कर प्रभु। हमें प्रार्थना करता ताकि मैं तेरे चुने में संतोष के समेत तेरी आराधना सत्य में करूं, पवित्रता में करूं। तेरे जन आए गुजारे परे प्रभु, उन्हें भी तैयार करते जा प्रभु, ताकि हम सब पवित्रता से शोक पायमान होकर एक ही आत्मा में, एक मन से, एक ही चित्त से प्रभु तेरी आराधना कर सके, ताकि पवित्र आत्मा हमारे बीच में मंडराते रहे। तेरी इच्छा के अनुसार हम प्रार्थना कर सके। और जहाँ हम बैठे हैं प्रार्थना के लिए प्रभु, ये जगह पवित्र स्वर्गीय आराधना में बदल दिए जाए। इस आराधना का विरोध करने वाले हर तरह के अंधकार की शक्तियों को, हर दुष्ट आत्मा सेना को हम यीशु के सामर्थ्य नाम में और परमेश्वर की ओर से दिया हुआ अधिकार से बांधते हैं। पवित्र आत्मा की आजादी में आराधना करेंगे। तेरी इच्छा के अनुसार हमें चला, आदि से अंत तक हमें चला। भजन हो, वचन हो, भाषण हो, मनन हो, विनती हो, गीत हो या विचार या नजर भी हो, सब कुछ तेरी इच्छा के अनुसार तेरे नियंत्रण का अधीन बने रहे। और तू जो चाहे वो कर प्रभु। हम आए हैं चाहत उम्मीद रख रहा है, सुनना चाहता तुझसे, ताजगी से स्पर्श पाना चाहता हूँ, कामना रख सफाई कर। तेरे नाम को महिमा अच्छाई से मिले, तेरे राज्य आए हमारे बीच, तेरी इच्छा पूरे किए जाए मेरे जीवन में, परिवार में, कलीसिया जैसे स्वर्ग में चलाए जाता। पिता तेरे जन को बोलता आशीर्वाद आनंदित कर, महिमा तेरी हो सदा के लिए हो। यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। करते कुछ वचन से पढ़ कर 30वां वचन से पहला दो वचन हम पढ़ते हैं। धर्मियों, यहोवा के कारण जैसे कार्य करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। Shout for joy in the Lord, all you righteous. Praise befits the upright. तो परमेश्वर के जन को शोभा देने वाली बात यह है, परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर की स्तुति करना परमेश्वर के जन के लिए उचित है। रोना, चाहते पीना, मेरे जैसे कैसे कुड़कुड़ाते रहना, ये सब परमेश्वर के जन के लिए उचित नहीं। परमेश्वर के जन के लिए उचित यह है, हर अवस्था में, जीवन के हर अवस्था में परमेश्वर की स्तुति करना, आराधना करना। ये तो बेवकूफ लोग ही कर सकता है, लेकिन उसका कारण वहां लिखा है, यहोवा के कारण है। इसका कारण है, इसका कारण है। अगर मैं स्तुति करता, आराधना करता, गीत गाता, तो उसका कारण है। वो कारण क्या है? वो एक व्यक्ति है, वो एक व्यक्ति है, यहोवा। Yes, Lord. Hallelujah. Because the Lord is God, we will praise Him. Amen. We will worship Him. Amen. യഹോവ ദൈവമായതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ അവനെ സ്തുതിക്കും, ഞാൻ അവനെ ആരാധിക്കും। दूसरा कारण ढूंढ कर भी नहीं पाता तो भी परमेश्वर का वचन कहते कारण है। Yes. आदि प्रभात में भी स्तुति और आराधना करने का कारण है। Amen.
इसलिए उसके चरणों पे आए हैं। Yes, Lord. If I had another option, I would have taken rest this morning. अगर दूसरा कोई उपाय होता तो मैं विश्राम पाता, कुछ अच्छा गीत सुनता या कोई प्रचार भाषण सुनता। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के जन के लिए स्तुति करना शोभा देता है। ठीक है? We decorate ourselves by worshiping God. Yes. या मैं सजाने वाली एक चीज से हमारे एक वस्त्र है स्तुति। इसलिए हम यशायाह भविष्यद्वक्ता का पुस्तक में पढ़ते हैं, हमें कौन सा ओढ़ना पहनाएगा? स्तुति। स्तुति एक वस्त्र है, हमें शोभा देने वाला एक वस्त्र है। हमें worship is an attire to decorate us with. ये परमेश्वर के ओर से दिया जाने वाला एक वस्त्र है, उसमें परमेश्वर के लोग अधिक खूबसूरत दिखाई देते हैं। जैसे मैं येलो शर्ट में इतना हैंडसम दिखता है, कुछ लोग कुछ कपड़े में जरूरत से ज्यादा सुंदर दिखता है कि नहीं? परमेश्वर का वचन कहता है I will be seen at my best when I worship Him. जब मैं परमेश्वर की आराधना करूंगा, स्तुति करूंगा, तब मैं अधिक शोभायमान दिखाई देगा। We worship Him today. वीणा बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो, दस्तार वाली सारंगी बजा बजा कर उसका वचन गाओ। ये सब क्यों चाहिए? क्योंकि परमेश्वर को यहाँ का गिटार बहुत पसंद है। उसके कारण है अरे स्वर्ग में कितने गिटार है, कितने सारंगियां हैं, कितने वीणा है, कितने वायलिन है। सही है? मैं सोचता है कि वो लोगों को ट्यूनिंग नहीं करना पड़ता है कि स्वर्ग में एक पल आराम नहीं है, सन्नाटा नहीं है। ये ट्यूनिंग कैसे करेगा? ये लोग नाव करके ट्यूनिंग करते रहे। ये लोग कोई वाद्य लेकर उधर घूमते नहीं है। हम लोग बेवकूफ लोग ऐसे समझ के रखा है। उनका पंखे में हर तरह की वाद्य है। आमेन। वो उंगली ऐसे हिलाए तो वाद्य है। आमेन। If God has made angels, amen, amen, like musical instruments and music, how much more would God be desiring worship from us? परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को वाद्य के समान, संगीत के समान रचाया है, तो वही परमेश्वर हमसे भी यही चाहत रखता होगा कि हम भी गीत गाए, वाद्य बजाए और उसकी आराधना करें। नहीं है? हम आगे बढ़ता। आज शाम को प्रार्थना की सभा है, इसके लिए मैं आपको बहुत समय यहाँ बिठा कर रखना उचित नहीं समझता। स्तुति करना उचित है, लेकिन लोगों को बहुत ज्यादा देर बिठा के रखना उचित नहीं है। 11-12 पढ़ते हैं। यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी, उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। The counsel of the Lord stands forever, the plans of His heart to all generations. सबोने की बदलता, Yes, Lord. उसका वचन नहीं बदलता, उसका उपदेश नहीं बदलता। जो नए जमाने में ऐसा था, अभी हम नया जमाने में है, ऐसा अनेक लोग कहते हैं। तो उम्मीद नहीं रखना कि पहले के जैसा आपके बचपन में कैसा था वैसा ऐसा नहीं है। जब तक पवित्र शास्त्र नहीं बदलता, परमेश्वर नहीं बदलता, वक्त बदलेंगे लेकिन उपदेश नहीं बदलता। प्रभु कहता My counsel shall stand, my purposes shall stand. यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी। The counsel of the Lord stands forever, the plans of His heart to all generations. उसकी मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेगी, वो बदलता नहीं है। अगर हमारा परमेश्वर नहीं बदलता, उसका उपदेश नहीं बदलता, उसकी आज्ञाएं नहीं बदलता, तो परमेश्वर के जन भी ऐसा ही अटल बने रहेंगे, स्थिर रहेंगे।
सिंह के बच्चे सिंह समान बढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन नहीं बदलता, उसका युक्ति नहीं बदलता, उसकी शिक्षा नहीं बदलता, परमेश्वर नहीं बदलता। He is the same unchanging God। इसलिए परमेश्वर चाहता हम भी अटल रहे। An unchanging God desires his children to stand firm and strong। कभी नहीं बदलने वाला परमेश्वर हमसे भी यही उम्मीद रखता है कि हम भी उसके वचन पर और उसमें अटल रहे। ऐसा प्रभु चाहता है हमसे। और वो कहता है कि Blessed is the nation whose God is the Lord। ऐसे परमेश्वर जिसका परमेश्वर है, ऐसे जाति धन्य है। A God who doesn't change, whose counsel does not go a revision or an amendment। हम लोग जब नियम बनाता है, वो नियम को बदलता है, समय समय आने पर बदलता है, नहीं है? लेकिन परमेश्वर जो नियम बनाया है वो कभी नहीं बदलेगा, और परमेश्वर उसको बदलने वाला नहीं है। ऐसे परमेश्वर जिसका परमेश्वर, ऐसे यहोवा किसका परमेश्वर है, वो जाति धन्य है, नहीं है? वो समाज जिसे उसने अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया है। आमीन। The people whom he has chosen as his heritage, उसका निज भाग बनने के लिए, उसका संपत्ति बनने के लिए प्रभु ने हमें चुन लिया है, तो हम उसका स्वभाव को धारण करेंगे। आमीन। There is no dilly-dally about the Christian life and Christian doctrine। मसीही जीवन और मसीही जो उपदेश है उसमें ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अमेरिकन्स के लिए यह है और भारतवासियों के लिए यह है, ऐसा नहीं हो सकता। 18वीं शताब्दी में यह है परमेश्वर का उपदेश, और 21वीं शताब्दी में दूसरा है, ऐसा नहीं हो सकती। कौन सा शताब्दी है? 21वीं। पक्का पक्का हम लोग बहुत जानकारी रखते हैं। क्या ही धन्य है वो जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है, वो समाज जिसे उसने अपना निज संपत्ति होने के लिए चुन लिया है। परमेश्वर नहीं बदलता, उसका उपदेश नहीं बदलता, उसके आज्ञाएं नहीं बदलता, तो हम भी नहीं बदलेंगे, हम बने रहेंगे, डगमगाएंगे नहीं। ये परमेश्वर की शिक्षा है। वहां से वहां आगे बढ़ता हम 93 में चला जाता। 93 का हमें कुछ वचन पढ़ना, पहला 5 वचन पढ़ना है, नहीं? आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं। सॉरी, मैं 95 में गया। ये है ना, ये पंखा भी मेरे मदद करता है बहुत। The Lord reigns, he is robed in majesty। यहोवा राजा है, उसने महात्म का पहनावा पहना। परमेश्वर भी कुछ पहन कर रखा है, उसकी महिमा है। जब उसकी महिमा को मैं तारीफ करता तो मुझे स्तुति की ओढ़ना वो पहनाता है। All of us will be clothed as he is clothed with glory, the fullness of glory। Hallelujah। We shall be clothed with the robe of praise। यहाँ लिखा है कि वो भी पहन कर रखा है। क्या है वो? महात्म्य को पहरावा पहना है। वो यहोवा पहरावा पहने हुए हैं और सामर्थ्य का फेटा बांधे हैं। The Lord is robed, he has put on strength as his belt। ये परमेश्वर की एक युद्ध में वीर शूर के जैसा दिखाई देता। The Lord is also exhibited here, shown here as a mighty warrior। वो पटका सब बांध के, बल का पटका बांध के। पिछले दिन प्रभु ने कहा कि हमें ये बांधना है क्योंकि हमें लड़ना है। इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा है our God is a man of war। आमीन। इसलिए पवित्र शास्त्र में लिखा है परमेश्वर युद्ध में वीर है। आमीन। वो ऐसे सामर्थ्य का पटका अपेटा बांधा है। इस कारण जगत स्थिर है, वो नहीं ढलने का। जैसे वो पढ़ के जाएंगे, नहीं तो समय नहीं है, इसके कारण वो एक छोटी चीज नहीं कहता। वो
The world is established, it shall never be moved. उन्होंने ये धरती को बनाया, सृजाया, और यहाँ के सारे मिस्त्रियों को बुलाकर खोद के समुद्र में खोद के इतना ऐसा नींव डालकर बनाया नहीं है। This is like a ball. बॉल को क्या बोलता है? गेंद। वो ऐसे नभोमंडल में, शून्याकाश में क्या बोलता है उसको? स्पेस को हिंदी में क्या बोलता? कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं बोलते, मुझे पता। आकाश गंगा। कौन सा गंगा? चौगे आकाश गंगा तक की गया। देखो स्पेस है, वहां वायु नहीं है, समझे? ऐसा जगह है, उसमें इसको टांग के रखा है, रस्सी भी नहीं है, सदियों से ये घूम रहा है, अपना ही भ्रमण पथ में घूम रहा है। ऐसा शब्द है क्या भ्रमण पथ? नहीं तो भी है बोलना। तो ऐसे घूमते रहता है, गिरता नहीं है। कितने सारे ऐसे घूमते हैं, अनगिनत है। अभी तक गिन के नहीं हुआ, गिन भी नहीं सकेगा, समझे? इतने बड़े दूरमापियों को बनाया है, टेलीस्कोप को बनाया है, लेकिन अभी तक 10% भी गिन के नहीं हुआ। तारे लोगों का गिनती जो है वे साफ स्थिर रहता, हमें स्थिर रहता मतलब ऐसे नहीं कि जगह में रखा ऐसा बैठता, जैसे उसको घूमना वैसे ही घूमते रहते। हमारी स्थिरता का अर्थ ये नहीं है कि बिस्तर पे लेट के रहेंगे, हम उसके मार्ग में स्थिरता से चलते रहेंगे। ये है वो। अगर एक धरती जिसको परमेश्वर ने अपनी उंगलियों को बनाया, उसके लिए कोई नींव नहीं डाला, इट्स ओनली सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपेटल फोर्सेस। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, बताने के लिए, दिखाने के लिए बताया। आपको समझ में नहीं आएगा, मेरा भी समझ में नहीं आता, ठीक है? ऐसे फोर्सेस के कारण ये घूमता रहता। अगर प्रभु ने अपने शब्द से सृजाया एक पृथ्वी इतनी स्थिरता से, उसका ही ओर से नियुक्त किया गया मार्ग में चलता रहता, तो हम जो प्रभु की उंगली से सृजाया गया लोग हैं, यीशु के लहू की करीबी है, हम भी उसी के मार्ग में स्थिरता से चलते रहेंगे। परीक्षा कुछ भी हो, आकर्षण कुछ भी हो, परेशानी कुछ भी हो, कठिनाई कुछ भी हो, हम स्थिर रहेंगे। परमेश्वर ने जो भी रचाया वो स्थिर रहता है, नहीं है? ये होगा। महानदों को कोलाहल तो हो रहा है, महानदों का बड़ा शब्द हो रहा है, महानद गरजते, the floods have lifted up, O Lord, the floods have lifted up their voice, the floods lift up their roaring। ये सब होगा, ये सब होगा, नहीं है? चिल्लाने वाले, गरजने वाले लहरें उड़ेंगे, जल प्रलय हो सकते हैं, नहीं है? आप याद करोगे तो आपको पता चलेगा, ये धरती जिसको परमेश्वर ने अनादि में बनाया था, वो जल के भीतर डूब पड़ा था, नहीं है? नहीं है? बेडोल था, रूप नहीं था, नहीं है? पड़ा था। उसको प्रभु ने ये जल से उबार कर लेकर आया, नहीं है? नहीं है? अभी उसको डुबाने के लिए समुद्र यत्न करते हैं, जल प्रलय आते हैं, तूफान आते हैं, लहरें उड़ाते हैं। परमेश्वर की ओर से सृजाया गया, परमेश्वर की कहने पर अपने ही पद पर चलने वाला पृथ्वी को भी हिलाने के लिए अगर समुद्र गरजता है, लहरें उड़ता, तो परमेश्वर के लहू की खरीदी जो हम हैं, हमारे विरोध में ऐसा जल प्रलय होगा, तूफान होगा। लेकिन क्या करता प्रभु? वहां लिखा है, क्यों हम स्थिर रहेंगे? वहां लिखा है, महासागर के शब्द से और समुद्र सी महातरंगों से विराजमान यहोवा अति महान है। He's far more glorious। Yes Lord, हाँ प्रभु। इसलिए पहले लिखा, वो महात्म से अपने आप को पैदा कर रखा है। आमीन। उसका मतलब ये नहीं है कि समस्याएं नहीं आएंगे, तूफान नहीं गरजेंगे, लहरें नहीं उठेंगे, जल प्रलय नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। इन सारे चीजों के बावजूद
पूरा नियंत्रण अपने मुट्ठी पर रखने वाला हमारा परमेश्वर स्वर्ग में अपने सिंहासन में जो उसने स्थिर करके रखा, आमीन, वहां विराजमान है। इसलिए परमेश्वर के जन अटल रहेंगे, इसलिए हम स्थिर रहेंगे। हालेलुया। तेरी चेतावनियां अति विश्वास योग्य है। Your decrees are very trustworthy. Holiness befits your house, O Lord, forevermore. यहोवा तेरे भवन को युग युग पवित्रता की शोभा देता है। कुछ समय के लिए नहीं है, सदा के लिए, युग युगों के लिए। उसका घर को, उसका भवन को शोभा देने वाली बात क्या है? पवित्रता। इसलिए लिखा है क्या? Holiness befits your house. तेरे भवन को युग युग पवित्रता ही शोभा देता। उसकी स्तुति आराधना करने वालों को वो शोभा देता है, स्तुति और आराधना। और परमेश्वर के भवन को शोभा देने वाली बात पवित्रता है। परमेश्वर का भवन कहाँ है? यरूशलेम में है। मैं हूँ परमेश्वर का। तो मुझे पता चलता है सिर्फ स्तुति की ओढ़ना पहनने से मैं परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता, मैं स्थिरता से रह नहीं सकता। Just because of praising and worshiping alone, I may not be able to stand firm, but I must be sanctified regularly. Perpetual sanctification is what is desired of me. प्रभु चाहता है परमेश्वर का भवन का पवित्रीकरण होते रहे। It's not in 1970 when I accepted the Lord. युग युग के लिए, जब तक मैं सिद्ध नहीं किया जाऊंगा तब तक मैं humbly submit myself to the Spirit of the Lord to cleanse and sanctify me. मुझको शुद्ध करने के लिए, मुझको पवित्र करने के लिए मैं अपने आप को झुकाकर पवित्र आत्मा के हाथों में सौंप देना आवश्यक है। आप मेरे लिए प्रार्थना करना ताकि मैं स्थिर बने रहूं, ताकि मैं अटल होकर रहूं। वहां से आगे बढ़ता 112 में चला जाता हूं। For the righteous will never be moved. He will be remembered forever. वो तो सदा तक अटल रहेगा, धार्मिक का स्मरण सदा तक बना रहेगा। कौन हमारा स्मरण करता? जो स्थिर रहता, पवित्र जन जो स्थिर रहता नहीं है, उसका स्मरण सदा तक बना रहेगा। I will find a recording in the book of God's remembrance. परमेश्वर के स्मरण के किताब में ये उल्लेखित किया जाएगा क्या लेकर? He will open books. पवित्र शास्त्र में हम पढ़ते हैं, ये लोगों के लिए कुछ है नहीं ना, कुछ जाने के लिए कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। ये तो इतने अच्छे सुंदर मार्बल जैसे दिखते, क्या है क्या ऐसा नहीं सोचो ना। तो वो तो सदा तक अटल रहेगा, धार्मिक का स्मरण सदा तक बना रहेगा। पवित्र शास्त्र में हम हमेशा पढ़ते हैं God will not remember them, और परमेश्वर कहते हैं I will not forget you। वचन में हम पढ़ते हैं कि मैं उसको याद नहीं करूंगा, सुधि नहीं लूंगा, और परमेश्वर कहते हैं मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। उसका मतलब परमेश्वर को भी ये बीमारी है क्या तो मुझको ये भूल जाता? He hates to remember something and some people. He loves to remember some others. कुछ लोगों का याद वो करना नहीं चाहता, जैसा कैन का वंश है वैसे। लेकिन कुछ लोगों को वो कभी भूलना नहीं चाहता। Yes Lord, हाँ प्रभु, yes Lord।
हालेलुया। ओ प्रभु, यस लॉर्ड, हम तो स्मृत हो जाएंगे, दुनिया थोड़ी याद करेंगे, वो तो 2 दिन बोलेगा, नहीं है? लेकिन परमेश्वर के स्मरण के ग्रंथ में उल्लेखित है, रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ गॉड्स रिमेम्बरेंस, परमेश्वर के स्मरण की किताब है। हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, न्याय करने के लिए यीशु मसीह सिंहासन पर बैठता और किताबें खोली जाती, एक किताब नहीं है, किताबें खोली जाती, किताबें खोली नहीं है। बहुत साल पहले हमने उसको ऊपर मानन किया था, परमेश्वर के पास बहुत किताबें नहीं है, ऐसे कागज से बनाया वो किताब नहीं है। हालेलुया, दैट इज हिज ब्लेस्ड मेमोरी। परमेश्वर के ऐसे यादें ये सब वो उसका हृदय में सदा के लिए वो उल्लेखित करके रखा है, खोद कर लिखे बात है। क्या क्या पुस्तक है परमेश्वर के पास? जीवन की पुस्तक है, जीवन का पुस्तक है, स्मरण का पुस्तक है, स्मरण का पुस्तक है, प्रतिफल का पुस्तक है, हाँ, लड़ाई का भी पुस्तक है। आप नहीं बोलेगा, उसके लिए मैं बोलूं, लड़ाई का भी पुस्तक, लड़ाई का पुस्तक खोलेगा तो मेरा नाम उसमें दिखाई नहीं देगा क्योंकि हम लड़ता नहीं है। प्रतिफल के लिए पुस्तक है तो खोल के देखेगा तो मेरा नाम उसमें दिखाई नहीं देगा, मैं प्रतिफल का योग्य नहीं है। प्रभु की अद्भुत कृपा से जीवन का ग्रंथ में पुस्तकें किताबें खोल दिया जाए, सही है। धर्मी जन तब प्रतिफल पाने के लिए उड़ कर आएंगे, जो स्थिरता से बने रहते हैं, नहीं है? सदा तक अटल रहने वाला है वो, अंत तक अटल रहने वाले के विषय में कहते हैं वो बुरे समाचार से नहीं डरता। उसका मतलब उसके पास भी बुरा समाचार आता। He is not afraid of bad news. परमेश्वर ने जो धरती को रचाया उसको डराते हुए समुद्र गरजते, तूफान उठते हैं, और परमेश्वर का जन जो धर्मी है, अटल रहते हैं, उनके विरोध में भी बहुत कुछ होता है, नहीं है? बुरी खबर आते रहता है, नहीं है? बैड रिपोर्ट्स कम, फ्राइटनिंग रिपोर्ट्स कम, थ्रेटनिंग रिपोर्ट्स कम। राजा के पास ऐसा रिपोर्ट आया, राजा ये लेकर गया परमेश्वर के सम्मुख, उसको बैठा कर परमेश्वर को कहा तू ही पढ़, ब्लेसेड आर सच पीपल। बुरी खबर ले, आमेन। प्रभु के सम्मुख खोल कर रखते हैं, लेट गॉड डील विद दैट। परमेश्वर कार्य करने, आमेन आमेन। I'll be a fool trying to interpret it. मैं उसको व्याख्या करने के लिए यत्न करूं तो मैं बहुत बड़ा बेवकूफ इंसान, उससे अच्छा परमेश्वर को दे दे। Even if I understand this, I cannot do a thing about it. अगर ये पूरा चीज मेरा समझ में आए तो भी मैं उससे नहीं निपट सकूंगा। ये परमेश्वर का काम है। इसलिए इसके लिए ये लोग बुरे खबर आने पर भी हिलता नहीं है, नहीं, मजबूत रहते हैं, अटल रहता है, क्योंकि उधर लिखा है, कारण लिखा है, ट्रस्टिंग इन द लॉर्ड। परमेश्वर पर आश्रय रखा, उतना ही नहीं है, आगे भी पढ़ना अच्छा है। परमेश्वर पर आश्रय रखा है, वो तो मेरा काम है, उसका हृदय संभाला हुआ है। Someone is sustaining, someone is strengthening his heart. Amen. वो खुद नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। यहाँ लिखा है, his heart is steady, he will not be afraid. वो संभाला हुआ हिंदी में लिखा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो अंग्रेजी ट्रांसलेशन मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। अंग्रेजी में लिखा है, his heart is steady, he will not be afraid. ये यहाँ लिखा है, उसका हृदय संभाला हुआ है। ये खुद जन्म से वो बहुत हिम्मत वाले उसके कारण नहीं है। Someone is upholding, someone is strengthening. Amen. कोई तो उसको बल दे रहा है, उसको संभाल रहा है, उसके हृदय को संभाल कर रखा है। हालेलुया। इसीलिए वो अटल रहता, इसलिए वो नहीं डरता, वरना अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। A day will come, a day will come with such a foolish man who trusts in the Lord. Hallelujah. And he passes on all these bad reports and all these threatenings, all these warnings to his blessed Lord
will emerge victorious. एक दिन वो जयवंत होगा. आमेन. नहीं लिखा है? लिखा है अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके वो संतुष्ट होगा. नहीं है? पिछले दिन हम सुने थे कि लड़ना है, खूब लड़ना है, लड़ते रहना है, लेकिन मैं लड़ाई में पराजित होने का तो कारण है. एक तो मैं स्थिर नहीं रहता, ये मेरी बात करता, मैं आप लोगों का, मैं हिलता तो दुश्मन को चांस मिलता, मैं डर जाता वही उसका फायदा उठाता. पूरा पूरा आश्रय प्रभु पर नहीं करता. अगर मैं बने रहूं तो बुरी खबर आएंगे, तूफान गरजेंगे, सुनामी आएंगे, भूकंप होंगे, लेकिन प्रभु मेरे हृदय को संभाल कर रखेगा. दुश्मन के ऊपर प्रबल होने के लिए यही मार्ग है. However hard I may try to fight, if I do not remain firm and strong in the Lord, प्रभु में मैं स्थिरता से बने नहीं रहता तो लड़ाई में नहीं जीतूंगा. I give the enemy chance, मैं दुश्मन को अवसर देता. मेरे डर के कारण, मेरे संदेह के कारण, मैं डगमगाता हूं, उसके कारण शैतान को अवसर मिलता. इसलिए यहां लिखा है, जो मनुष्य पूरा आश्रय परमेश्वर पर रखता है वो तीर चलाएंगे, ऐसा लिखा नहीं है. तलवार लहराएंगे, ऐसा लिखा नहीं है. There is no mention about launching any weapon, no? Shooting an arrow, no. Brandishing your sword, no. Yeah. लेकिन ये लड़ाई का मैदान में ही है, इसके लिए दुश्मन के ऊपर वो जय पाएगा. लड़ाई का मैदान में भी हमें स्थिरता से रहना आवश्यक है. We need to stand firm in the battleground in order to gain victory over the enemy. वहां से वहां आगे बढ़ता, 119 में चले जाता. 119 में कहां से पढ़ना है? 89. आने के लिए 3-4 पढ़ना. यहोवा तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है. Hallelujah. If I had any doubt about it, once again the word is emphasizing. अगर हमें कोई संदेह था पहले वचन पढ़ा तो अभी बहुत ही जोर लगाकर प्रभु का वचन कहता है, पवित्र शास्त्र में लिखा है, या फेथफुलनेस एंड टू तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है. Forever, O Lord, your word is firmly fixed in the heavens. जिस वचन के द्वारा मेरा जन्म हुआ है, I am born of this word. Yes. The seed defines the tree. बीज जो है वही वृक्ष का स्वभाव के ऊपर निर्णय लेता है. नहीं है? नारियल क्या बोलते उसको, बोवेगा तो आम नहीं निकलता उससे. नहीं है? अभी ये वचन स्वर्ग में स्थिर किया गया वचन, ये अविनाशी बीज के द्वारा, जैसा पत्रस ने हमें समझाया, अविनाशी बीज से हमारा जन्म हुआ है, ये स्वर्ग में स्थिर किया गया है. तो मैं भी और आप भी स्वर्ग स्थल में बिठाया गया है, हम भी स्थिर रहेंगे. वचन स्थिर है, वचन के संतान भी स्थिर रहेंगे. नहीं है? If the word is firm is established, the children of the world will also remain firm and remain established. नहीं है? उसमें कोई वकालत की कोई जगह है क्या? नहीं है. सीधा बात है. नहीं है? मैं तेरी दी हुई काम पढ़ता, आकाश में सदा तक स्थिर है, तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है. And he remains faithful forever and ever. The one who supports me by the power of the mighty word, he holds me, upholds me, strengthens me, and he remains faithful in that.
मेरा हृदय को अपने सामर्थ्य वचन का बल से संभालने वाला परमेश्वर सच्चा है। नहीं है? सच्चा है। अभी समय बचाने का भी है। ये जो यूनानी लोग है ना, ग्रीक लोग है, वो लोग पहले विश्वास करते थे कि ये पूरा धरती जो है वो एक उनका देवता के कंधे पर है। तो देवता का नाम क्या है? अरे हेरकुलिस बोलो। ये हेरकुलिस के कंधे पे ये ऐसे खड़ा रहता। आप लोग देखा होगा ये तस्वीर किधर, तो सेंचुरी का एक एडवर्टाइजमेंट में आता, जो ना जमाने में इंस्ट्रूमेंट बॉक्स लेता था उसके ऊपर ये आता। हेरकुलिस बेचारा ऐसा कंधे पे, और हेरकुलिस थोड़ा थक जाते ना, तो थक जाते तो ऐसा ऐसा करते, तभी भूकंप होता। लोगों को सब मालूम है, ग्रीक वगैरह बड़े आके बोलते। लेकिन मैं जिसके कंधे पर है ना, वो श्रमित नहीं होता, वो थकता नहीं है, इसलिए मैं स्थिर रहूंगा। Yes, Lord. सच्चा है। Faithful is the one who is upholding you and me. आपको और मुझको संभाल कर रखने वाला परमेश्वर सच्चा है। Yes, कुछ दिनों के लिए नहीं। आरंभ काल में ऐसा था वैसा नहीं है, सदा के लिए है। नहीं है, पीढ़ी पीढ़ी तक बनी रहता है। तूने पृथ्वी को स्थिर किया, इसलिए वो बनी है। You have established the earth and it stands firm. दूसरा कोई भी कारण नहीं है। Yes, Lord. अगर धरती अभी भी वहां रहता है, ऐसे ही घूमता रहता है, उसको दूसरा कोई कारण नहीं है। परमेश्वर ने कहा तू ऐसा ही पद पे, ऐसा भ्रमण पद पे घूमते रहो। नहीं है? Yes, Lord. वो बेचारा घूमता रहा। जब तक प्रभु उसको नया नहीं बनाएगा, तब तक ऐसे ही नहीं स्थिर रहता। हमारा भी ऐसे है, हम अब स्थिर रहेंगे, हमारा रूपांतर होगा, फिर भी हम स्वर्ग में स्थिर रहेंगे। नहीं है? उसने स्थिर किया है। उसका मतलब है जब तक प्रभु स्थिर नहीं करता, कोई स्थिर बनकर रह नहीं सकता। If the Lord doesn't strengthen us and help us, we cannot remain firm. हमें अटल रहने के लिए पवित्र आत्मा हमें सामर्थ देना चाहिए, हमें संभालना चाहिए, तभी हम रह सकता। नहीं है? Even we will be stable and firm in space. शून्याकाश करके शब्द नहीं है ना? है क्या? सुना है आपने? तो वही तो है ना स्पेस यार। अरे मुझसे हिंदी भी सीखो ना। तो शून्याकाश में अगर ये स्थिरता से रहता है, उसका एकमात्र कारण परमेश्वर ने आज्ञा दी वो है। कुछ लोग कहते हैं ऐसा नहीं है, ऐसा फोर्स है, ये मैग्नेटिक फोर्स है। अगर ऐसा होता, एक दिन आएगा प्रभु बोलेगा जितना भी उल्का है घूमता रहता नीचे गिरेगा। नहीं है? गिरेगा वो। नहीं है? सूरज को बोलेगा तू अभी तुझ में पूरा अंधकार हो जाए, तो अंधकार बन जाएगा। नहीं है? परमेश्वर के कहने पर ये मेरा हिम्मत और मेरा अहंकार और मेरा निर्णय से नहीं होता। मेरी कमजोरी को मानकर प्रभु के महान हाथों में मैं अपने आप को सौंप दूंगा, पूरा पूरा आश्रय उस पर रखकर बने रखूंगा, तो वो मुझको स्थिर रखेगा। आमीन। वहां से हमें कहां जाना है और भी पढ़ना है। वे आज के दिन तक तेरे नियमों के अनुसार ठहरे हैं, क्योंकि सारी सृष्टि तेरे अधीन है। This is the मिस्ट्री नहीं बोलते उसको, सीक्रेट। ये है रहस्य। ये सारे सृष्टि जिसको प्रभु ने रचाया है, अब तक स्थिर रहने का कारण यह है, वे लोग सब सारी सृष्टि परमेश्वर के अधीन बने रहता है। Now I know to remain steady and firm, I need to submit myself to Him. उसके कहने को मानकर मैं उसका हाथ के अधीन बने रहूं तो ही स्थिर रह सकता हूं। उसका उदाहरण मुझको सृष्टि से सीखना पड़ता है। It's a pity that I have to learn this from His creation. पृथ्वी मुझको ये सिखाता है, तारागण मुझे ये बताता है
सूरज मुझको ये बात सिखाती है कि परमेश्वर के कहने के अधीन बने रहोगे तो स्थिर रहोगे, मिटोगे नहीं। If one star or planet chooses to drift even by 1 degree from its orbit, there will be such a disastrous collisions in the universe. एक तारा भी अपने भ्रमण पथ से हटकर 1 डिग्री हटकर चलने का यत्न करे तो ऐसा विनाश होगा पूरे पृथ्वी का ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड का। ब्रह्मांड और पृथ्वी में कोई फर्क नहीं है इसको यूनिवर्स है वो। हाँ सर जाने दो ना, मुझे हिंदी इतना ही आता है उतना बहुत है। आपने सही लिया, इतने साल सही लिया, ठीक है। तो हम भी स्थिर रहे। स्थिर रहने के लिए एक ही चीज करना, कहना मानना, अधीन रहना नहीं है। यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी ना होता तो मैं दुख के समय नष्ट हो जाता। अभी इतना सारे चीज बड़े तत्वज्ञान जैसा लगा, अभी सीधा सीधा वो कहते हैं ये सब तारे के विषय में नहीं, पृथ्वी के विषय में नहीं, ये समुद्र के विषय में नहीं है, ये मेरे जीवन के विषय में नहीं है। मैं हिल जाता, मिट जाता नहीं है, नाश होता अगर तेरी चेतवनियां, तेरी व्यवस्था से मैं सुखी ना होता। किसी ने निर्बंध से तुम्हें दबा कर रखा, बाइबल नहीं पढ़ेगा तो खाना नहीं मिलेगा, वो बात नहीं है, नहीं है। बड़ी खुशी से मगन होकर मैं तेरी व्यवस्था को अपनाता, उसके ऊपर मनन करते रहता, इसलिए ऐसे दुख और संकट में भी नहीं मैं मिट गया। हम इब्रानी के पुस्तक में पहले अध्याय में पढ़ते हैं कि सारे चीज का सृजनहार यीशु मसीह है। और वो सिर्फ सृजनहार ही नहीं है, अपने सामर्थ्य के वचन से वो सबको संभालता। Yes, yes, yes. How powerful and mighty His word may be, His word cannot support me, cannot uphold me if I do not bring myself under His word. मैंने कुछ कहा, परमेश्वर का वचन कितना भी सामर्थ्य क्यों न हो, कितना भी बलवंत क्यों न हो, वो वचन मुझे नहीं संभाल सकता, मुझे स्थिर नहीं रह सकता जब तक मैं खुशी से अपने आप को उस वचन के अधीन नहीं करता। इसलिए दाऊद कहता, अगर तेरी व्यवस्था से मैं सुखी नहीं होता तो मैं दुख के समय नष्ट हो जाता। नहीं है? The storms of life, the billows of affliction could have drowned me. जीवन की तूफान और दुख दर्द की इतनी आंधियां मुझे डुबा दे सकती। Dearly beloved, you and I are kept by the word. वचन ही ने हमें संभाला। Thanks be to God for His eternal word established in heaven. परमेश्वर की महिमा हो, स्तुति हो, जिसने अपने पवित्र वचन को स्वर्ग में सदा के लिए स्थिर रखा है। इसलिए in spite of all this that's happening around, we shall remain firm. इन सारी घटनाएं जो हमारी चारों ओर घटती है, उसके बावजूद हम स्थिर रहेंगे परमेश्वर के वचन के कारण। आमीन। परमेश्वर के वचन के सामर्थ्य के कारण है। वहां से हम आगे बढ़े, वहां से हमें आगे बढ़कर नीति वचन में चले जाना। 10:25 बवंडर निकल जाते ही दुष्ट जन लोप हो जाता, परंतु धर्मी सदा लो स्थिर रहे। अभी जो पिताजी ने कहा उसको स्थिर करते हुए पुत्र कहता है, अर्थात जो दाऊद ने कहा वह उसको बहुत विस्तार में सही रीति से सफाई से सुलेमान कहता है। क्या कहता है वो? बवंडर निकल जाते ही दुष्ट जन लोप हो जाता है। उसका मतलब ये बवंडर
सबको उड़ाने का यत्न करता है। नहीं है? ये दुष्ट के खिलाफ भी आते हैं, दुनिया वाले के खिलाफ भी आते हैं, परमेश्वर के जन के खिलाफ भी आते हैं। एक ही फर्क है, फर्क बाउंडर के पहले दिखाई नहीं देगा, बाउंडर के बाद में दिखाई देगा। इसलिए मलाकी भविष्य तक कहते हैं दिन आएगा तब धर्मी जल और दुष्ट के बीच का फर्क तब दिखाई देगा। तब दिखाई देगा। नहीं है? यह कहते बाउंडर के बाद, बाउंडर के बाद कोई खड़ा रहता है। नहीं है? कौन खड़ा रहता? धर्मी। धर्मी सदा। अधार्मिक कौन है? पहले हमने पढ़ा है, जो वचन का तीन अपने आप को समर्पित करने वाले, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने आप को समर्पित करने वाले लोग धर्मी हैं। नहीं है? वैसे लोग स्थिर रहेंगे। बावंडर आएंगे जाएंगे, नहीं है? लेकिन धर्मी जन सदा स्थिर रहेंगे। बाकी सब शिक्षा गलत है कि प्रभु में आया तो तकलीफ नहीं होगा, बाउंडर नहीं आएगा, बीमारी नहीं आएगा। वो पूरा गलत नहीं है, क्योंकि उन लोगों में इतना विश्वास है। मैं हमेशा ऐसा सोचना चाहता हूँ, उनमें इतना विश्वास है, इतना पवित्रता है, मुझ में यह सब चीज है ही नहीं। इसलिए मैं ये वचन शिशु के समान पढ़ता। तो यहाँ लिखा है बावंडर आ सकते हैं। यीशु ने भी कहा कि आएगा। नहीं है? एक ही ने रेती पर मकान बनाया, दूसरे ने चट्टान पर बनाया। नहीं है? आंधी आया, तूफान आया, जल प्रलय भी हुआ। नहीं है? दोनों मकान के खिलाफ आया। नहीं है? लेकिन बावंडर चले जाने के बाद फर्क दिखाई पड़ा। We shall stand, dear listener, not because of our strength, not because of the depth of our faith, but because of our trust in Him and because of our surrender. मैंने कुछ कहा, हमारे विश्वास की पूर्णता के कारण नहीं है, हमारी पवित्रता की पूर्णता के कारण नहीं है, पूरा पूरा आश्रय उस पर रख कर उसके हाथ के अधीन अपने आप को समर्पण करने के कारण हम बने रहेंगे, हम स्थिर रहेंगे। लड़ाई के मैदान में भी हम तितर बितर नहीं हो जाएंगे। We shall not get scattered before the enemy, even in the battleground. वहां से हम आगे बढ़ता, और एक वचन भी वहां से पढ़ना है। क्या 12 से 3 पढ़ना? 12 से 3 पढ़ो। कोई मनुष्य दुष्टता के कारण स्थिर नहीं होता, परंतु धर्मियों की जड़ उखड़ने की नहीं। धर्मियों की जड़ उखड़ने की नहीं। अभी और वो बहुत सफाई से बताता, बावंडर आते जाते धर्मी क्यों खड़ा रहते, उसका कारण वहां लिखा है, उसका जड़ है ना मजबूत है। यीशु क्रिस्त में जड़ पकड़ कर ये जड़ बढ़ते रहता है। Rooted in Christ, amen. He is this tree thriving. इसलिए क्या घमंड करें, क्या खुद की प्रशंसा करें। ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു നിന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒന്നും ഇല്ലടാ, ദൈവത്തിന്റെ മഹാകൃപ। आज बाद में मैं सोचा है कि वहां जाके अगर कोई भी वो कृपा काफी है, पौध में वो गाय तो अच्छा है, मैं नहीं बोलूंगा, मैं सोच के आया क्योंकि वही है। तो धन्यवाद, किसी ने तो वो गाना चुन लिया, अच्छी बात है। तो कुछ लोगों को लगता है कि आई पुल स्ट्रिंग्स, में किसी को कुछ नहीं बोलता। Nobody can pull my strings and I don't pull anybody's strings. That's not my job. ठीक है? यहाँ इसे लिखा है कि धर्मियों की जड़ उखड़ने की नहीं, उखड़ने की नहीं। Yes, Lord. तो खूबी जड़ की है, वृक्ष की नहीं है। जड़ यीशु क्रिस्त है। आमेन। मैं सिर्फ एक डाली है, नहीं है? डाट लेता वो है। जड़ यीशु क्रिस्त है। जब तक वो नहीं हिलता मैं नहीं हिलूंगा। जोड़ दिया गया, ऐसा मजबूती से जोड़ दिया गया यीशु क्रिस्त के कारण। इसलिए मैं बढ़ूंगा उसमें, स्थिर रहूंगा उसमें। आमीन। फल दूंगा जड़ के कारण, नहीं है? इसके लिए वहां ऐसा लिखा है। हम आगे बढ़ते हैं, हमें वहां से आगे बढ़कर निर्गमन का पुस्तक तो
बहुत ही बायहार्ट चीज है, हमें पढ़ने का भी कोई जरूरत नहीं है। मूसा कहता होगा इसराइलियों को, चुराए हुए इसराइलियों को कहता होगा कि डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो। अरे ये लोगों को ऐसा तैयार कर कर लेकर आया, हाथ में लाठी नहीं है, जूते पहनकर, कमर बांधकर, जैसा लड़ने के लिए सेना निकलती है वैसा लेकर आए। वचन में लिखा है ऐसे आया। लेकिन अभी दुश्मन, इतना भयानक दुश्मन पीछे कर रहा है, लोहे के रथ लेकर आते हैं, अनेक हथियार मिस्र देश के, नहीं है, डरते। मूसा कहता सब लोग अपना अपना तलवार निकालो, तलवार है ही नहीं। सब लोग कहते ऐसा चलो, जितना भी तीर है वो चलाओ। मूसा कहते लड़ने नहीं आते क्या? स्थिर रहो, खड़े खड़े देखो, खड़े खड़े मैदान में खड़े रहो, दुश्मन के सामने करो, पीछे मत हटो। नेवर रिट्रीट, नेवर रिट्रीट, पीछे नहीं हटना है। स्थिर रहोगे तो विजय सुनिश्चित है। प्रभु मुझको ये बात बताता होगा, समझाता होगा वचन के द्वारा, बेवकूफ तू लड़ाई में हारता इसलिए कि तू हिल जाता। अबे तू शैतान को मुझसे ज्यादा बलवान समझता कभी कभी, इसलिए तू हारता, तू दुश्मन को अवसर देता। स्थिर रहो, खड़े खड़े देखो प्रभु कैसे लड़ने वाला है। सही है, मैदान से भागना है, गुफा में छुपाने का है नहीं है। स्टैंड फॉर, if I stand firm, I will see the salvation of the Lord. नहीं है, मैं स्थिर रहूंगा तो ही नहीं लिखा ऐसा, तो ही मैं परमेश्वर का उद्धार देख सकोगे, नहीं है। इसलिए यहोवा तुम्हारे लिए यह कार्य करने के लिए तुम्हें स्थिर रहना अवश्य है, नहीं डरना। जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उसको फिर कभी नहीं देखोगे। भवंडर चले जाने के बाद दुष्ट दिखाई नहीं देगा, धर्मी कड़ा रहे, उस पार किया जाएगा। हालेलुया। दुश्मन के शौक को देखेंगे, तब बजाकर परमेश्वर की स्तुति करोगे। Looking at the corpses of the enemy armies, you shall praise the Lord. वादी बजाकर स्तुति करेंगे, वह परमेश्वर को जन को शोभा देता है। दुश्मन को लज्जित कर हराकर जब हम स्तुति करते हैं, वो परमेश्वर के जन को शोभा देने वाली बात है, उचित बात है, नहीं है। वालिका है कि यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तू चुपचाप रहो। मैं चुपचाप नहीं रहता तो परमेश्वर लड़ेगा ही नहीं, क्योंकि मैं बात को बिगाड़ देगा। मुझे परमेश्वर के संग मिलकर लड़ना है। इसलिए दाऊद का कहते तेरे पास सेना है, सब कुछ है, लेकिन तू चुप रह, नहीं है। जब ये आहट, क्या बोलता है उसको, जो सेना को आहट, उसका चलने का आहट जब तक सुनाई नहीं देगा तब तक बेवकूफी से कुछ मत करो। तब चलोगे तो सेना के समय चलोगे, कैप्टन आगे निकला होगा, विजय सुनिश्चित है। तो लड़ने का आह्वान को स्वीकारे हमने, लेकिन लड़ाई में जीत पाने के लिए हमें स्थिर रहना आवश्यक है। One needs to be firm, अटल होना अवश्य है। अटल हो गए तो जरूर परमेश्वर लड़ेंगे, नहीं है। इसलिए तुम चुपचाप रहो, नहीं। हम आगे बढ़ता, बस आगे कहाँ जाना हमें? दूसरे इतिहास दूसरे इतिहास में 20 का 17 ठीक है। इस आई में तुम्हें लड़ना न होगा। You will not need to fight in this battle. यहोशाफात राजा की कहानी होगा, वो लंबा कहानी है, उसको पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं है और सारे चीज आप जानते हैं। आपको अगर मैं अवसर देता तो आप इतना अच्छा भाषण दे सकता, मुझे बहुत कुछ सिखा सकता, लेकिन मैं थोड़ा स्वार्थी इंसान होने के कारण मैं आपको ज्यादा अवसर नहीं देता। मेरा स्वार्थता किस बात की क्यों है, मैंने आपको कई बार बताया। मेरी एक स्वार्थता है,
वो बहुत ही बड़ा एक स्वार्थ था बचपन से कि अगर रात काल में ही मैं सोता नहीं है तो मेरे पास बहुत वचन आता है, अगर कुछ वचन मेरे पास आता है तो जब तक मैं लोगों को वो ना बताऊं, कितना बार सुना है होगा फिर भी दोबारा ना सुनाऊं, तो मैं बड़ा अफसोस रहता। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बर्तन में अब प्रभु भरेगा नहीं, बर्तन को खाली करते जाओगे प्रभु भरेगा। ये मेरी एक स्वार्थ विचार है, तो आप गिनी पिग समझते हो, आपको सहना पड़ता है, ठीक है। हम आगे बढ़ते, इसलिए मुझे कभी कभी बोलने का आदत है, ठीक है, बोलने का आदत है, माफ करना। 20वें अध्याय का 17 पढ़ना। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा, हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना, खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। ये एक दिन की बात नहीं, हर लड़ाई में हमें स्थिर रहना है। Let the enemy never deceive me. दुश्मन मुझे बहुत धोखा देता है, फंसाता बहुत, इसलिए मैंने कहा कि मेरे लिए प्रार्थना करो। मैं एक डरपोक इंसान हूं, a coward by birth, वो डरता, हर चीज से डरता, बहुत डरता, इसलिए शैतान फायदा उठाता। अब मेरे लिए प्रार्थना करना। भाषण देना बहुत आसान है, उसके बाद में कमता भी है। हम बने रहोगे तो परमेश्वर की ओर से उद्धार हम देखोगे, लड़ना नहीं पड़ेगा। मैंने प्रभु को बार बार ये कहते आया पिछले दिनों में, लड़ना मैं चाहता हूँ, सामर्थ्य नहीं है। प्रभु कहते किसने कहा तुझको तेरा पसीना बहाने, मेरे संग खड़े रहो ना, मेरे संग आओ ना। जैसे वो सुलेमी कहते हैं मुझको खींच ले, तेरे पीछे में आऊंगी, मुझे खींच ले, पर्वत पर मैं चढ़ूंगी, अगर तू मुझको खींचता है तो नहीं है। इस लड़ाई में तुम्हें नहीं लड़ना होगा, खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना, मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो, कल उनका सामना करने को चलना। ये भी है, पहले प्रभु बोलते हैं फंसाते हैं क्या, पहले बोलते तुम्हें लड़ना नहीं है, मैं सब करूंगा, बाद में बोलते दोबारा सुबह उठ के चलो। ये क्या बात है प्रभु, यही प्रभु की रीति है। हालेलुया, ये प्रभु को महिमा देता है, ये प्रभु को महिमा। तभी दुश्मन को पता चलेगा ये लोग मेरा विरोध करने वाले लोग हैं। कलीसिया जान लो, मूव फॉरवर्ड इन यूनिटी। एकता की आत्मा में दुश्मन के खिलाफ चलते रहोगे तो प्रभु लड़ेगा, प्रभु लड़ेगा, हमारे लिए लड़ेगा। हम लड़ते रहे तो नहीं बात संभव है। शैतान हंसकर बोलेगा प्रभु जी तू तो इनके लिए लड़ने आते, इन्होंने तो हमें आमंत्रण देकर बुलाया है। तो बहुत बुरी कहानी याद आता, सरकार की कहानी कहूं प्रभु, बहुत मेरे बचपन में हमारे एक रिश्तेदार वो गंभीर तरह बीमार हुआ, पेकड़ता हो, कार आदमी ऐसा सब लोग बोलते हैं, कार बहुत बुरी तरह बीमार हुआ। घर से तो उसको निकाल दिया था कभी, तो रास्ते पे वो मरने पर था, मजबूत था, तो उसको लगा कि मैं इनका घर में जाएगा तो शायद ये लोग मुझे ले लेगा। तो कैसा भी करके वो जमाने में ये कोलकाता में सब आदमी लोग रिक्शा खींचते ना, वैसे एक रिक्शा हुआ करता था। वो रिक्शा वाले से बहुत भीख मांगा, बोला कि मुझे वहां तक पहुंचा दो आप, पैसा वो लोग देगा। ये बोला कि तेरे पास पैसा भी नहीं है, भिखारी को क्यों रिक्शा में जाने का, भिखारी लोग थोड़ी रिक्शा में जाते। बोला मेरा इधर सब इतने बड़े बड़े बॉयल से मैं चल भी नहीं सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, उसको लेकर। तो उसको लेकर आया, हमारे घर के समीप लेकर आया, तो इसको उठा के लेकर लोग क्या करते हो, वो घर में वो आदमी भी नहीं है, मेरा पिताजी कलकत्ता में,
आदमी भी नहीं है, क्या क्या करते हो तुम लोग, किसको लेके जाते हो उसके अंदर, ऐसा सब लोग कहते हैं। इतने में मेरी मम्मी आए, बोला नहीं 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 नहीं, उसको आने दे, उसको आने दे, मैंने उसको बुलाया है, हमारा भाई है, मेरी भाई है। तो शैतान भी यही बोलेगा, उसको रुकाने के लिए परमेश्वर के सेना है, तो बोलेगा क्या तुम लोग क्या करते हो, इन्होंने बुलाया है मुझको, आमेन। Foolish am I when I give room for the devil and expect God to fight for me against the enemy. ये मूर्खता है। शैतान को मैं मेरे जीवन में आमंत्रण देकर बुलाता है और परमेश्वर को कहते तू उसको रुका, ये नहीं होता। They don't go hand in hand. Now I know why I am defeated miserably. जीवन में मैं पराजित इसलिए हुआ, ये बात तुम्हें जानना चाहिए। जीवन में लड़ाई में मैं अगर पराजित होता, इसलिए नहीं कि मैं दुश्मन को नहीं पहचाना था, पहचाना था, लेकिन वो मुझे थोड़ा पसंद है, इसके लिए मैं उसको मेरे जीवन में रखता और प्रार्थना करता, परीक्षा में पढ़ने ना देना, शैतान से मुझको बचा कर रखना, इसलिए मैं जीवन में पराजित हूं। मैंने कहा ना, मेरा दुख और संकट के एकमात्र कारण है जीवन का पराजय, जीवन का पराजय। यहाँ लिखा है कि अगर तू उड़ के चलोगे, किसके लिए, दुश्मन की सामना करने के लिए, नहीं तो यहोवा तुम्हें जरूर जय देगा, नहीं है, यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हें लड़ना है, लड़ना है, स्थिर रहना है, स्थिर रहना है, आमेन, जड़ पकड़कर स्थिर रहना है, तभी परमेश्वर लड़ेगा, आमेन, विजय सुनिश्चित है। वहां से वहां के बढ़ता, वहां से आगे बढ़कर कहां जाना है, हम तुरंत एशिया में आगे, नहीं है, मुझे बहुत 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 पसंद का एक वचन है, यह आप पढ़ सकते हैं। जिसका मन तुझमें धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। परमेश्वर के दास के मुंह से परमेश्वर दो बात बताते हैं। एक है, जिसका मन परमेश्वर में धीर धरे हुए है, उसकी तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। ये पूर्ण शांति मुझ में नहीं है, उसके एकमात्र कारण ये है। मैं इस समस्याओं का वर्णन कर सकता हूं, क्योंकि मैं बोझ उठाकर चलने वाला एक व्यक्ति हूं, और मैं किसके साथ वो बांटता नहीं, बहुत सारे बोझ उठाता हूं, लेकिन प्रभु ने कहा ये बोझ तुझे नहीं उठाना, ये मेरे कंधे पर डालना, लेकिन वो अभी तक सीखा नहीं। इसलिए रात काल मेरे लिए बहुत तकलीफ की होती है। दिन में भी मैं कामता रहता, आते वक्त भी मैं कामता था, सिर्फ वचन बोलते वक्त मैं ज्यादा कामता नहीं। तो यहाँ ऐसा लिखा है कि जो धीरज धरे हुए प्रभु में बने रहता है, वो ही परमेश्वर की पूर्ण शांति को पा सकता है। To enjoy the fullness of God's peace, I need to be staying in Him. उसमें मैं स्थिर रहूंगा तो शांति की पूर्णता को मैं अपनाऊंगा। Why am I troubled? Why am I disquieted within me? मैं इतना परेशान क्यों हूँ, इतना उदास क्यों हूँ? कि स्थिरता से उसमें बने नहीं रहता, उसके कारण है नहीं। और मेरा खूबी क्या है? He trusts in you. हालेलुया। एकमात्र खूबी है, तुझ पर भरोसा रखता है, और कोई खूबी नहीं है। मैंने वहां इतना बड़ा प्रचार किया था, इतने लोगों को प्रभु मिलाया था, इतने बीमारों को चंगा किया था, मरे को जिलाया, तो उसके कारण है पूरा आश्रय जो प्रभु पर रखा, उसको वो स्वर्गीय शांति से भर देता। स्थिर रहने वाले स्वर्गीय शांति को अपनाता है, महसूस करता है। कितना भी मैं प्रार्थना क्यों ना करूं, कितना भी मैं वचन क्यों ना पढ़ूं, ये स्वर्गीय शांति की पूर्णता को मैं नहीं अपना सकूंगा जब तक पूरा पूरा आश्रय प्रभु पर रखकर उसमें स्थिरता से बने नहीं रहूं तो नहीं है। और एक हमें उपदेश मिल रहा, यहोवा पर सदा भरोसा रहे। कुछ समय के लिए मैं भी रखता, तो कुछ समय के लिए जैसे शाऊल के ऊपर से दुष्टात्मा हटाया जा रहा था, वैसा होता, बाद में उसको अवसर मिलता, वो यो वापस आता।
जब कभी वो वापस आता अकेला नहीं आता। It's a very dangerous thing, very dangerous thing. Every time I harden my heart, it becomes like flint. कि मैंने देखो फिरौन ने ये गलती किया, पश्चाताप करने का एक ऐसे प्रकटन किया, मूसा को बोला मैंने पाप किया, प्रार्थना करो। तो बाद में देखो तो अगले बार वो पश्चाताप कर भी नहीं सकता था। आखिर में मूसा को बोलते मेरा मुंह नहीं देखोगे, शट योर माउथ, नहीं है। मूसा बोला मैं देखूंगा, अभी तू आओगे, नहीं है। इसके लिए कहते स्थिर स्थिर रहना है, आश्रय स्थिरता से बने रहना है। कभी भी शैतान को अवसर नहीं देना। एक बार उसको अवसर मिला वो सातों को लेकर आता, ऐसा लिखा है, नहीं है। ट्रस्ट इन द लॉर्ड फॉर एवर, इसलिए लिखा है ट्रस्ट इन द लॉर्ड फॉर एवर, फॉर द लॉर्ड गॉड इज एन एवरलास्टिंग रॉक, क्योंकि वो सनातन चट्टान है। वो कभी कभी आके जाने वाला नहीं है, ही इज नॉट अ विजिटिंग गेस्ट। वो ऐसा एक मेहमान नहीं है कि जाके आता। मेरे जीवन में वो ऐसा है, इतवार को आता है, मैं उसको ऐसा आमंत्रण देता है, कुछ रिकॉर्डिंग करता तब मैं उसको आह्वान देता, उसके बाद वो बाहर कड़कड़ाता रहता है। At all of the times he is knocking on my door, कड़कड़ाता है। इसलिए मैं बेचैन परेशान, इसलिए वचन आज हमें आह्वान दे रहा है। क्या आह्वान ज्यादा कर मेरे लिए है और कुछ लोगों के लिए शायद हो सकता नहीं है। ट्रस्ट इन द लॉर्ड फॉरएवर, for the Lord God is an everlasting rock। वो नहीं हिलता, वो अटल रहता, वो सनातन काल के लिए स्थिर रहता। तुम भी उस पर ही बना रहा, नहीं है। इस बने रहोगे तो परमेश्वर की ओर से पूरा उद्धार पाओगे और दुश्मन की अवस्था देखकर, पराजय देखकर आनंदित हो जाओगे। 30वां अध्याय 1 to 5 को आप पढ़ सकते हैं। यहोवा की यह वाणी है, हाय उन बलवा करने वाले लड़कों पर जो युक्ति तो करते परंतु मेरी ओर से नहीं, वाचा तो बांधते परंतु मेरे आत्मा के सिखाए नहीं, और इस प्रकार पाप पर पाप बढ़ाते हैं। वे मुझसे बिना पूछे मिस्र को जाते हैं कि फिरौन की रक्षा में रहे और मिस्र की छाया में शरण ले। इसलिए फिरौन का शरण स्थान तुम्हारी लज्जा का और मिस्र की छाया में शरण लेना तुम्हारी निंदा का कारण होगा। उसके हाकिम सोअन में आए तो हैं और उसके दूत अब हानेस में पहुंचे हैं। वे सब एक ऐसी जाति के कारण लज्जित होंगे जिससे उनका कुछ लाभ न होगा, जो सहायता और लाभ के बदले लज्जा और नाम धराई का कारण होगी। परमेश्वर के जन के विषय में आपत्ति विपत्ति के समय में वो भी दुश्मन से लड़ना चाहता है, लेकिन सहारा मिस्र की रहता है। मिस्र की सहारा ढूंढते हैं, फिरौन की चाव में सुरक्षित रहना चाहता है, इसलिए लज्जित किया जाता है। इसलिए युक्ति तो बनाते हैं, they form their own strategies, plot great plans, evil plans, लेकिन वो लोग परमेश्वर पर स्थिरता से आश्रय रख कर उसके वचन के अधीन नहीं बने रहने के कारण लज्जित हो जाता है, दुश्मन का शिकार हो जाता है। उसका 15 वचन में ऐसा लिखा है, तो 15 वचन भी है ना। प्रभु यहोवा इस्राएल का पवित्र यूं कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। लौट आए और शांत रहे, दोबारा उद्धार पाओगे, दोबारा छुटकारा पाओगे। ऐसी अवस्था में प्रभु कहते हैं लौट आओ, अभी देर नहीं हुआ। It's not too late for me to come back to him। इसलिए प्रभु कहता अभी भी आओ, विश्राम पाना। I heard the voice of Jesus say, come unto me and rest। ऐसे जो जमाने में गीत गाया करता था, मैंने यीशु की आवाज सुनी, बेटी लौट गया, भटकते हो, मिस्र देश में शांति ढूंढते हो, फिरौन के हाथ के अधीन विश्राम पाने के यत्न करते हो, सुरक्षा ढूंढते हो, मेरे पास आ, मुझ में आकर
स्थिरता से बने रहोगे तो उसमें तुम्हारा भलाई है, आमीन। तुम्हारा भविष्य नहीं है। ट्रस्टिंग एंड रेस्टिंग shall be your strength। आमीन। दो चीज करना, आश्रय पूरा पूरा रखना और शांत रहना, आमीन। स्थिरता से रहना, अटल रहना, उसमें ही हमारा विजय है। नॉट इन स्ट्रगलिंग, नॉट इन स्ट्राइविंग। बहुत सारा कठिन यत्न करना, परिश्रम करना, युक्ति बनाना, यहाँ ढूंढना वहां ढूंढना, चिल्लाना, उसमें नहीं। प्रभु में विश्राम, स्थिर रहना, फर्म रहना। लड़ाई में जीतने का एकमात्र मार्ग यह है। आमीन। This is the only way to win the war. As we are fighting the battles of God, परमेश्वर की लड़ाई लड़ते हुए जीत पाने के लिए एकमात्र मार्ग यह है। आमीन। हम आगे बढ़ते हैं। हमें 61 का 3रा वचन पढ़ना है। सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांधूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। हमने पहले पढ़ा कि स्तुति करना परमेश्वर के जन के लिए शोभा देता। अभी परमेश्वर का पुत्र कहता है मैं ही उसको ये पहनाऊंगा। आमीन। नहीं है? The garment of praise instead of a faint spirit। नहीं है? आमीन। क्या कहता है कि वह उसको मैं कौन सा ओढ़ना पहनाऊंगा? यश का ओढ़ना उठाओ। क्या कर उदासी हटाकर, उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना पहनाऊंगा, जिससे वे धर्म के वंश वृक्ष, ये बने रहने वाले वृक्ष है। आमीन। दिस इज अ माइटी ओक। आमीन। ये कहानी कई बार मैंने बताया, कहानी नहीं है कि मैंने पिछले द्वार तो कुछ मुझे याद नहीं, मैं रहता था एक बार में तो कितना जगह में पता नहीं, तो मैं गुड़गांव में रहता था एक जमाने में, ठीक है। तो वहां से बस पकड़ के, ये क्या हुआ? बैटरी बदलना। अभी भी आवाज तो है। अच्छा, ये तो मेरा आवाज का हो सकता है। ये बहुत सुंदर एक जगह है। आप गोरेगांव से आर्य मिल कॉलोनी से बस में आओगे, बहुत सुंदर दृश्य है। क्यों कश्मीर जाना है, छोटा कश्मीर भी है ना, ये जानते हैं, तो बड़े फिल्मी आदमी है, वहां तो बड़े पिक्चर की शूटिंग होता है, ठीक है। तो मैं हमेशा वो रूट बहुत पसंद करता। वहाँ मेरे गुलाब के जो गार्डन है, आपने देखा है क्या? किधर देखा है? इसने कभी बड़े बड़ा बात करके हमें मोहित करते हैं, कुछ देखे भी नहीं जाएगा, कुछ दिखाएगा भी नहीं, ठीक है। तो वहाँ इतने सुंदर ऐसे गार्डन है, बगीचे हैं, उसके बाद हरे भरे घास है। आप लोग कभी उधर से गया ही नहीं है क्या? कोई भी नहीं गया? तो आप लोग मुंबई में क्यों है? बहुत इतने सुंदर जगह है। मेरे बीवी को उधर लेके गया, पूछो उसको। आप लोग बोलते कभी किधर भी नहीं लेके जाता, उधर सस्ता है इसके लिए लेके गया। तो बहुत सुंदर जगह है वहां, लेकिन वहां मैं गाड़ी में बैठकर हमेशा एक वृक्ष को देखता, a lone tree, that's a great mighty oak। ये बड़े बांज वृक्ष है, अभी भी वहां होगा। एक छोटा सा पहाड़ी के ऊपर, रोड से बहुत दूर है, ये वृक्ष खड़ा है, हरे भरे बहुत पत्ता नहीं है, लेकिन मैं वहां से जाता आता बाकी सब चीज खत्म हो जाता। कल का फूल आज नहीं दिखता, घास तो काटा जाता है वहां, वो जानवरों को खिलाने के लिए घास को वो लोग उगाते हैं, लेकिन ये वृक्ष इसे मजबूती से खड़ा। तो कभी कभी मुझे लगता परमेश्वर मुझसे बातें करता, बी लाइक दिस ओक। मैंने उसको स्वीकारा। मैं हमेशा प्रभु को कहता, एक बार नहीं कई बार कहा, मुझे ये ओक के जैसा बनना है, मुझे सुंदरता नहीं चाहिए, मुझ में खूबी नहीं चाहिए, मैं किसी को नहीं आकर्षित करना चाहता, मुझे कोई महिमा नहीं चाहिए, मुझको कोई प्रसिद्धि नहीं चाहिए, मुझको खड़ा रहना। आंधी हो, तूफान हो, कुछ भी हो, लाइक अ बांज वृक्ष, लाइक एन ओक ट्री, माइटी ओक। और अभी ऐसे लोग खड़े रहेंगे, नहीं है? यहाँ लिखा है नहीं?
that they may be called oaks of righteousness. हमें पहनाकर बड़ी सुंदरता में दिखाने के लिए नहीं, सिर्फ हमें बाजू वृक्ष के समान मजबूती से तूफान के खिलाफ खड़ा रखने के लिए है, नहीं लिखा है। The planting of the Lord that He may be glorified. ये परमेश्वर की ओर से लगाए हुए वृक्ष हैं। खूबी उसकी है, जड़ की है, जिसने लगाया उसकी हाथ की है। Amen. Amen. It's because of the beauty of the hands, the might and power of the hands that had planted it. जिस हाथों से उसने मुझको लगाया, उसकी हाथ की खूबी है, सामर्थ्य है। आमीन। और यीशु क्रिस्त में उसको मुझको लगाया, जड़ यीशु क्रिस्त है, उसके कारण मैं बाज वृक्ष के समान खड़ा रहूंगा। हमें मत्ती में जाना। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। यीशु की ही परीक्षा किया, कैसा हिम्मत किया शैतान को मालूम नहीं था। परमेश्वर की योजना शैतान को नहीं मालूम। परमेश्वर अपनी युक्ति को शैतान के सामने दिखाता नहीं। शैतान बड़े गड़बड़ी में है। जैसे कईन पैदा हुआ तो उसको लगा ये है सांप का सर को फोड़ने वाला तो उसको उसने गिरा दिया। उसके बाद कितने लोगों को उसने फंसाया, कितने लोगों को, क्योंकि उसको डर लगता। एक पुरुष जन्म लगता तो उसको बहुत डर लगता, नहीं है? अभी यीशु भी कुछ ऐसा ही है। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना कहते हैं कि यह दुनिया के संसार का पाप को उठा ले जाने वाला मेमना है। इसको थोड़ा कलंकित करे। मेमना अगर पाप को उठाया जाना चाहिए तो मेमना निष्कलंक होना चाहिए, निर्दोष होना है। उसको लेकर ये इससे कैसा भी इसको फंसा के इससे कुछ पाप कराए तो बात बन गया। 40 दिन 40 रात कटी प्रयत्न किया, नहीं है? परमेश्वर का पुत्र नहीं हिलता, अटल रहता। शैतान ने वचन का भी सहारा लिया। आजकल शैतान वो भी करता है, इधर उधर से ढूंढ के निकालते, पर ये वचन पकड़ेगा तो शायद थोड़ा बना रह सकता है। यीशु कहते हट जा शैतान, मैं बने रहूंगा, मैं बने रहूंगा, अटल रहूंगा। आमीन। पिता ने उसको उद्देश्य के लिए मुझको भेजा है। जब तक मैं पूरा नहीं करता हूँ मैं अटल बने रहूंगा। नहीं है? उसके संतान हम हैं, जड़ वो है। इससे बढ़कर कोई तूफान, कोई आंधी, कोई जल प्रलय जीवन में नहीं आ सकता। There cannot be a temptation greater than that which our blessed Lord faced. यीशु ने जिस परीक्षा की सामना किया उससे भयंकर परीक्षा हमारे जीवन में कभी आ नहीं सकती। वो स्थिर रहा, आगे बढ़कर अगर समय मिलते, अगर लूका से पढ़ते हैं तब शायद हमें पता चलेगा इसका नतीजा क्या निकला। अभी हमारे पास समय नहीं, हमें आगे बढ़ते हैं। वहां से आगे बढ़कर हमें कहाँ जाना है? उसका 11 पढ़ा नहीं, उसमें the devil left him, शैतान उसके पास से चला गया। स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। हालेलुया। The angels will attend to us, dear listeners. आमीन। बावंडर के पास हम खड़े रहेंगे, कारण यह है स्वर्गदूत लोग। हालेलुया। If heaven would send angels to attend to Jesus who was tempted and would remain unmoved and unshaken, how much more will heaven send, hallelujah, armies of angels to support me and you? मैंने कुछ कहा, परीक्षित परमेश्वर के पुत्र की सेवा में परमेश्वर पिता ने स्वर्गदूतों को भेजा तो कितना ज्यादा इस बलहीन इंसान के लिए परीक्षा में स्थिर रहने के लिए सहायता भेजेगा।
Yes, Lord. Yes, Lord. स्वर्गदूत लोग हमारी सेवा करने के लिए नियुक्त किया हुआ आत्माएं हैं, ऐसा वचन कहता है। नहीं है? हाँ। नहीं है? They are ministering spirits to the children of God. नहीं है? यहाँ वो बढ़ते आगे बढ़े। 10:22 मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। कुछ दिन सहने से नहीं होगा, नहीं, हाँ प्रभु। हाँ। अंत तक बने रहना, Yes, Lord. अंत तक बने रहना। नहीं है? यस पूरा संसार वैर करेंगे, तो उसमें कोई अजीब बात तो है ही नहीं। The world doesn't like you, the world doesn't approve what you're preaching, the world doesn't accept what you're teaching. उसमें कोई चिंता की बात नहीं है, ये सब होगा ही होना ही है। शैतान को थोड़ी ये सब चीज पसंद है, लेकिन अंत तक बने रहना आवश्यक है, नहीं है? The whole world will hate you, ऐसा लिखा है, पूरा संसार लिखा है क्या? हाँ, पूरे संसार वैर करेंगे। तो हमारे बचपन में हमारे एक पादरी था, जॉन नामक एक पादरी, हमारे ही शहर का पादरी है, वो बुढ़ा आदमी है, वो हमेशा हमको कहता, अगर दुनिया तुम्हारा वैर नहीं करता है तो सोचो, और एक बार सोचो कि परमेश्वर का संतान है क्या नहीं। If the world doesn't hate you, तो आपको दोबारा सोचना है कि सचमुच परमेश्वर का संतान है क्या नहीं। अगर सचमुच परमेश्वर का संतान है तो दुनिया वैर करेंगे। बचपन में 22 साल तक मैं कैसा भी पकड़ कर रहा, उससे फायदा नहीं है, अंत तक बने रहे। मेरा पराजय वहां, अंत तक बने रहोगे तुम, ऐसा प्रभु ने नहीं कहा? प्रभु ने कहा जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार। बने रहना है, Yes, Lord. स्थिर रहना है, Amen. अटल होना है, Amen. नहीं है? Amen. हम आगे बढ़ता हूं, 24 में चले जाता हूं। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाए। ओ, बहुत दुखी की बात है, बहुत दुखी की बात है। अधर्म के बढ़ने से मेरा प्यार ठंडा पड़ने की संभावना है। क्यों मेरा प्यार ठंडा होता? अधर्म के बढ़ने से उसका असर मेरे ऊपर पड़ता है। When evil, unrighteousness reign in this world, I come under its influence. इतना आवाज की जरूरत नहीं, कम किया। उसका असर मेरे ऊपर आती है, इसीलिए मेरा प्रेम ठंडा होने की संभावना है। I look at others. I look at even men and women of God. उस पूरे एग्जाम्पल्स में इन्फ्लुएंस में, and I may wax cold in my love. ये अधर्म बढ़ने के कारण मेरा प्यार घटने की संभावना है, ऐसा यीशु ने हमें चेतावनी दिया। This is not my opinion. ये मेरा अभिप्राय नहीं है यार, यीशु कहता, इसलिए मुझे मेरा हृदय को परख के रहना अवश्य है, अवश्य है। आगे बढ़ो। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, अंत तक धीरज धरे रहेगा, उसी का उद्धार हो। उसी का उद्धार हो। Pray for me, मेरे लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर के वचन में इसलिए पत्रस के द्वारा हमें शिक्षा दिया है, प्रेम में बढ़ते जाओ, स्वर्गीय प्रेम में बढ़ते जाओ, और दुनिया के प्रेम में घटते जाओ, तब स्वर्गीय प्रेम में बढ़ते जाओगे। प्रकाशित वाक्य में आकर हमने यही बात पढ़ा, You've given up your first love. नहीं है? पहले जैसा प्यार अभी हृदय में नहीं है। आप लोग प्यार में बढ़ते हैं, लेकिन मैं लज्जित होकर कहता, I've grown cold. जैसा मैं परमेश्वर से प्यार करता था, मुझे लगता है कि मैं उतना प्यार आज नहीं करता। ऐसे मुझे डर लगता, मेरा जो समर्पण था, बेवकूफ की तरह ये जीवन को मैंने उसके हाथ में फेंक दिया था।
और कहा आई डोंट केयर, मैं झूठ नहीं कहता, मैं पागल की तरह प्रार्थना करता, बड़ा बड़ा अंडा मिले मुझे मेरे परीक्षा में, मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं हमेशा मगदलेना मरियम की तरह तेरे चरणों में पाया जाना अवश्य है। मैंने इस बेवकूफ की तरह प्रार्थना किया, मैंने कभी नहीं प्रार्थना किया मुझे अच्छा नौकरी मिलना चाहिए, पैसा होना चाहिए, बीवी होना चाहिए, बच्चा होना चाहिए, कभी जिंदगी में प्रार्थना नहीं की। एक ही प्रार्थना किया, कैसे भी कितने भी छोटी रीति से हो तेरी सेवा करना। लेकिन वो जमाना बदल गया, बहुत सारे दुनियादारी में अपने आप को फंसाया, या कहते ऐसा होने की संभावना। जाते रहो, प्रभु कहते जाते रहो, प्यार में बने रहो, प्रभु में बने रहो, स्थिर रहोगे तो पूरा पूरा उद्धार पाओगे। वैसे हम आगे बढ़ता, वैसे आगे बढ़ता, हम लूका में चले जाता। हाँ जल्दी। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। यीशु आत्मा के सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा। कारण क्या है? 40 दिन 40 रात शैतान से परीक्षित हुआ, वो परीक्षा के समय में स्थिर रहा। उसके पहले पढ़ेगा तो आपको ये सब पता चलेगा, नहीं है? शैतान को बोला हट जा, आमेन आमेन, ऐसा थप्पड़ मारा। हिंदी है क्या मालूम नहीं, या मराठी सब है, कुछ भी है, ठीक है, मारा तो सही, मारा तो सही है, तो वही बात है, नहीं है? अधिक सामर्थ्य पाया। हम लोग कहते हैं लड़के लड़के थक गया। मेरे जैसा पागल आदमी परमेश्वर के पास जाकर कहता है कि मैं लड़के लड़के थक गया, वो बोलता है अरे बेवकूफ, तेरा मसल को मजबूत करने के लिए मैंने तुझसे लड़वाया। शैतान को लज्जित कराने के लिए बुढ़े तुझसे मैं आज भी डराता हूँ। आत्मा के सामर्थ्य से भरपूर होकर, नहीं है क्या? पूर्णता में वो गलील को गया सेवा करने के लिए। मैं परिशुद्ध हुआ, दुनिया मेरा विरोध करता है, शैतान मेरे पीछे पड़े, मुझे गुफा में छुपा दे, ऐसा नहीं बात करता। अधिक सामर्थ्य से, अधिक वीरता दिखाने के लिए, अधिक बलवंत होकर, इतना निर्णय के साथ गलील में जाता सेवकाई शुरू करता। नहीं, हम आगे बढ़ता, हम आगे बढ़ता, उसी में से पढ़ता है कि 21 अध्याय से 17 से 19। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बाका न होगा। अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। पहले यीशु ने कहा कि दुनिया बैर करेंगे, लेकिन तुम लोग स्थिर रहना अंत तक। कैसे स्थिर रहेगा? प्रभु कहते मैं संभालूंगा। बाल भी गिरकर मैं रखा हो, मेरे अनुमति के बिना आमेन, तुझे कोई छुएगा नहीं। अगर मैं अनुमति देता तो मुझको पूरा यकीन है तुझ में सामर्थ्य है। कुछ परमेश्वर के दास लोग पूछते नहीं, इतने सारे चुनौती मेरे सामने, इतने सारे समस्या मेरे सामने क्यों आता है? इसलिए कि प्रभु ने देखा तू है मजबूत। प्रभु ने मजबूत बनाया है। पतरस को कहा अरे शैतान तेरे पीछे, मेरे पीछे पड़ा था, भीख मांगता था कि तेरे को थोड़ा परेशान करने का। नहीं है, हिंदी में बोलने को नहीं आता, तू शिफ्ट लाइक ऐसा सब है। क्या करने को चाहते थे वो? तो तुझे उल्टा पुल्टा। हाँ बस बोल, उल्टा पुल्टा। अच्छा हिंदी बोलने को सीखो रहा, बड़े हिंदी वाला आया है। हाँ ऐसा बात करो ना। अरे ओडिशा से आके ऐसे बात करते आप क्या यूपी से आए? शर्म की बात है। ये ओडिशा के लोगों की। पर ओडिया में बात करना चाहिए, हमारा हिंदी को क्यों चुराते? मैं आज हंसना चाहता था, मुझे तो हंसना है। तुम कहाँ है? प्रभु ने पतरस को बोला, पतरस को बोला तू आप नहीं कर सकता, इसलिए
मुझे भी बुरा लगता था, मैंने उसको रुका के रखा। लेकिन एक दिन आएगा, आएगा, एक दिन आएगा, आएगा, वो सेना लेकर आएगा, तू मजबूती से करेगा। यस, हाँ प्रभु। इतना ही नहीं कि तू खड़ा रहेगा, तू तेरे डगमगाने वाले बालों को भी स्थिर करेगा। यस लॉर्ड, हो प्रभु। स्थिर रहोगे, औरों को भी स्थिर कराओगे। हाँ प्रभु, यस। You shall stand firm. Amen. 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 In order to strengthen your brothers. यस। नहीं है? आगे आगे पढ़ो, पूरा करो। हाँ। अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। स्थिर रहोगे तो प्राणों को बचाओगे। यस लॉर्ड। अभी मैं एक आत्मकथा रिकॉर्डिंग हो जाएगा, लोग बोलेगा ये तुम्हारा पास्टर जी पहले से ही एकदम बेवकूफ है, अभी भी बेवकूफी की बात करता। प्रभु मेरा उद्धार नहीं कर पाएगा अगर मैं स्थिर नहीं रहूंगा, चाहे तो भी नहीं कर सकेगा। यस लॉर्ड। इसके लिए प्रभु कहता हेल्प मी टू हेल्प यू। पुलिस वाला लिख के रखता ना, तुम्हारा मदद करने के लिए हमारी सहायता करो। करो। यस लॉर्ड। ये बड़ा पुलिस भी वही कहता है। यस लॉर्ड। अवसर बनाओ, अवसर बनाओ, अवसर बनाओ। Make the atmosphere for the heavenly forces to wage war. आमीन। लड़ाई करने के लिए, स्वर्गीय सेना के लिए मैदान तैयार करो। स्थिर रहोगे तो क्या होगे? तो ऐसा स्थिरता अपने प्राणों को बचाए प्राण को बचाएंगे। हम आगे बढ़े, हम आगे बढ़े, आमीन। वहां से आगे बढ़े। 15 का 58। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ में प्रभु में व्यर्थ नहीं है। त्रिशूर शहर के एक पादरी हर भाषण ये वाक्य पढ़कर समाप्त करते थे। मैंने कई बार ये बताया आपको। अभी त्रिशूर का मैं भी हूँ, इसके लिए मैं भी ऐसे ही वचन पढ़ता हूँ, ये सब पढ़ता, मुझे बहुत अच्छा लगता। वो बोलेगा इतना मैंने भाषण किया, अभी समाप्ति में ये सुन ले, इसके लिए मैंने भाषण किया। स्थिर रहो, नहीं वीरता दिखाओ, तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ में नहीं है। इसलिए अब बिस्तर पे अपने आप को लटाऊंगा, चादर ओढ़ के नहीं। प्रभु की सेवकाई में बढ़ते रहोगे। सर्व thou shalt, तो सेवा करते रहो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, तो सेवा करते रहो। आमीन। Nothing can dissuade me, nothing can stop me. We will serve the Lord. कोई भी नहीं रुकाएगा, कितना भी प्रतिबंध क्यों ना लेकर आए। आमीन। निरुत्साह कराने के लिए, नाराज करने के लिए, कितना भी शब्द क्या से भी हो, सेवा करूंगा मैं। हम उसकी सेवा करेंगे। हम सेवा करेंगे, उसमें हमारी धन्यता है, व्यर्थ में नहीं। आज एक परमेश्वर के दास जिसको मैं बहुत आदर करता हूँ, भाषण दे रहा था कि मैं सोचता ये परमेश्वर के दास की क्या सेवकाई है, और मैं अपने आप को सेवक कहकर बोल भी नहीं सकता, इसके लिए मैं बोलता भी नहीं। पिछले द्वार को कहा मुझे पास्टर विष्णु मत बोलो, क्या सेवकाई है, 50,000 परिवार की सेवकाई करता है, क्या सेवा है, हम क्या करता है इधर, फिर भी मैं करता, कहता मैं करूंगा। हाँ प्रभु, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। उसका अभिषेक उतना है, उसमें इतना वरदान है, मुझ में कुछ भी नहीं है। यीशु के लहू से उद्धार पाए, इसके लिए हम सेवा करेंगे। उसका कलीसिया कैसे बढ़ती, पूरा विश्व में इतना प्रसिद्ध है वो, और वो बहुत नरम आदमी नहीं है वो, समझे। कितने पास्टरों को उसने ऐसे उठा के फेंक दिया उसके कलीसिया से। कुछ कुछ पास्टर लोग अभी भी सेवा करते हैं, हमारे शहर में एक है। कितने परिवारों में जाके उसने कहा अब ये कुटुंब में मेरा पैर कभी नहीं रखूंगा। बड़े विश्वासी लोग, उसमें इतना हिम्मत है क्योंकि वो सामर्थ्य से भरा हुआ, अभिषेक की पूर्णता में है, वो इसे दिखाता है वो इसे। कुछ लोग बड़ी खुशी से आते हमारे हाजी करेंगे तो निकाल देते, वो निकल जा, ऐसा आदमी है, लेकिन उसकी सेवकाई बढ़ता है,
लोग ऐसे मुट्ठी नीचे कर उसके सामने खड़ा रहते स्पर्श के लिए। आज भी मैंने देखा, कारण क्यों है? अभिषेक की पूर्णता है, वरदान है, हिम्मत है, सामर्थ है। मुझ में ये कुछ भी नहीं है, तो भी पिछली रात को मुझे कहना पड़ा मैं सेवा करूंगा। क्योंकि परमेश्वर का दास कहते इतना सब हो गया तो भी मैं चरवाहा बनने से इनकार नहीं किया। We will serve the Lord. Yes, Lord. Dearly beloved, we will serve this mighty God. उसने हमको देखा, ये काफी है। Amen. सूर्यमुखी, उसका कविता कई बार मैंने बताया, मुझे बहुत अच्छा लगता। सूर्यमुखी की टट्टा उठाते सब लोग, छोटे से फूल है, वो तो सूरज की ओर देख के करिए, नहीं है? और सूरज इधर घूमता तो उधर देखता हुआ, उसके बाद में सूरज बाय बाय करके चल जाता है। सब लोग तो क्या हुआ रे? सूर्यमुखी 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 उसको कहता है। तुम लोग टट्टा उठाए, मेरी जीवन की धन्यता है। ये महान राज्य है ना, ये सूरज राज्य, उसके एक किरण मेरे चेहरे पे भी आगे पड़ा, इस जीवन धन्य है। सूर्य का अस्त हुआ, प्रभात होगी, दोबारा उसके किरण मेरे मुंह पे गिरेगा। मैं नहीं जानती कि वो मुझे पहचानता है क्या नहीं, लेकिन मैं पहचानती हूँ। I know him. Oh, I desire him. Yes, Lord. I desire. हम उसकी सेवा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। 16:13 जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत होते जाओ, जो कुछ करते हो प्रेम से करो। बने रहो, पुरुषार्थ दिखाओ, स्वर्गीय प्रेम में बने रहो। बाकी जो बैठा एक थोड़ा सा एक अच्छा गुण मुझ में है, वो मैं चाहता कि सब में होना। मैं ये धरती का प्रेम, संसार की जो प्रेम है, उसको कचरा मान के आया 13 बरस से, अब तक वही करता। आई डोंट केयर। लोग बोलते कोई प्यार नहीं करता, अरे किसको चाहिए? Yes, Lord. किया तो चाहिए। प्रेम में स्थिर बने रहने के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। If I have really tasted the love of God, I will never crave after the love of the world. परमेश्वर के प्रेम को मैंने सही रीति से चख लिया होगा, कभी दुनिया के प्रेम के पीछे में नहीं। उसके प्रेम में बढ़ते जाओगे तुम, पुरुषार्थ दिखाओगे। You will stand firm and strong. हालेलुया, अटल रहोगे। आगे आगे। अभी तो बहुत जल्दी करना आपको, नहीं तो मेरा प्रॉमिस तोड़ना पड़ेगा मुझे। जल्दी का तुम करूंगा करके बोल दिया था। तो क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ है, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता और जिसने हमारा अभिषेक किया वही परमेश्वर। 2-3 चीज कहा दिया, बाद में आप पढ़ रहे। तो परमेश्वर जो है जितना भी बात कही है उसमें वो स्थिर रहता। एक भी वायदा को उसने कभी नहीं तोड़ा। उसका स्वभाव वो त्याग नहीं कर सकता। He cannot deny his nature. तो अनेक लोग कहते हैं कि ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो परमेश्वर के लिए असंभव है। मैं बोलता बहुत सारी चीज है। तो लोग ऐसा देखते हैं, ऐसा भी मैं लोगों को थोड़ा प्रकोपित करने वाला एक इंसान बचपन से है ना, तो मेरे स्वभाव को मैं भी छोड़ने से परमेश्वर बहुत कुछ चीज नहीं कर सकता। हम लोग बहुत ऐसे गीत गाते सब कुछ कर सकता, नहीं कर सकता। वचन में लिखा है परमेश्वर झूठ नहीं कर सकता। लिखा नहीं क्या? वो परमेश्वर झूठ नहीं कर सकता। परमेश्वर अपने वायदा को नहीं तोड़ सकता। परमेश्वर अपने स्वभाव को त्यागेगा नहीं कर सकता। वो नहीं है, वो हर वायदा में आमीन के साथ खड़ा रहे। इसके लिए यीशु का नाम आमीन है।
पिता परमेश्वर की आमीन है वो यीशु। आमीन। हालेलुया। हम भी उसके साथ आमीन करें आमीन। हर वचन के लिए। अगर मैं गलत वचन बोलता उसके लिए आमीन नहीं के। कभी कभी बहुत नाराज हो जाते ना, इधर से उधर से एक स्पार्क आता। एक परमेश्वर के दास से बहुत ही मैं उसका आदर करता, कभी कभी मैं उसको देखा नहीं, उसने मुझको एक छोटा सा मैसेज भेजा। तो कल पिछले इतवार की वो मैसेज सुना, उसने कुछ मैसेज भेजा, वो सब मैं बोलूंगा नहीं। तो मुझे लगता किसी से तो प्रभु बातें करता, किसी को प्रभु मजबूत करता, बोलता हमारे परिवार को मजबूत कर दिया। हम भी लड़ाई का मैदान, हम लड़ाई का मैदान। प्रभु किसी से तो कभी तो बात करेगा, नहीं है? प्रभु सच्चा है, आमीन। उसका हर वायदा के लिए वो आमीन कहता है, हम भी आमीन कहते, और कहता मैं तुझे स्थिर करूंगा, आमीन। हमें स्थिर करने वाला वही है, आमीन। If I desire to stand firm, He will make me firm. अगर मेरा हृदय में यह आग्रह है अटल रहने का, प्रभु कहता है मैं करूंगा, आमीन। मैं तुम्हें स्थिर रखूंगा, नहीं है? आगे बढ़ो, अभी हमारे पास समय नहीं है, बिल्कुल नहीं है। भी बाकी कुछ नहीं पढ़ेगा तो भी चलेगा। 5:1 पढ़ने का, बहुत जल्दी पढ़ो गलाती, बहुत जल्दी पढ़ते वक्त मैं दूसरा वचन बोलूंगा। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। आजादी में बने रहो, पवित्र आत्मा की आजादी में, आमीन। एक बार हुआ था, नहीं है? बंधन से प्रभु ने छुड़ाया था, निर्लज होकर मैं जातवाद में वही जुआ के अधीन क्यों होता है? प्रभु कहते हैं मत करना, स्थिर रहना, मैंने तुझे आजाद किया, I liberated you, I set you free. Why are you going and enslaving yourself? दोबारा तुम क्यों जाता है? बंधन में अपने आप को फंसाता है और उसको तो आजादी समझता है। I get into devil's captivity and I count it as my liberty. Foolish I am. आगे बढ़ो, वहां से आगे बढ़ो, पवित्र आत्मा की स्वतंत्रता में बने रहो। 6:13। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम पूरे दिन में सामना कर सको। इतने दिन पड़े था, सामना करेगा, इतना ही नहीं, सब समाप्त कर मजबूती से स्थिर रहो। ऐसा यीशु रहा, उसने लड़ा, खूब लड़ा, और इतना ही नहीं कि खड़ा रह गया, अधिक सामर्थ्य, अधिक हिम्मत, अभिषेक की पूर्णता। हम भी लड़ाई के मैदान में इसलिए उतरे हैं, इसलिए लड़ाई के मैदान में स्थिर रहने के लिए अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप दिया है, आमीन। इसलिए प्रभु कहता मैं स्थिर रखूंगा, तुम खड़े रहोगे, दुश्मन के ऊपर तेरी इच्छा पूरा होते हुए देखोगे। आगे। इसलिए सत्य से अपनी कमर कस ले और धार्मिकता की झिल्ली पहन ले। 14 में 14 छोड़ो। फिलिप्पी 1:27। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे न भी आऊं, तुम्हारे विषय यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो। मेरे नजर के सामने हो या चुप कर, रात के अंधियारा में हो या जब मुझसे दूर रहते तब हो, वचन के अनुसार चल, बाकी का न्यायीकरण सब देखा। That somebody is watching me and someone is not watching me. When I am not in the church, when I am away in the world, may I walk according to the counsel of the Holy Spirit. Rest everything, however hard I try to justify, is digging my own grave. ये मेरे ही गड्ढा खोदने वाली बात है। मैं आपको ऊपर प्रभाव डाल सकता है, आप बोलेंगे कि परमेश्वर के दास को हम जानते हैं, अच्छा इंसान है, जो कोई बोलता नहीं है, जो नहीं जानता वो बोलता है, जानने वाला नहीं बोलेगा अच्छे इंसान है करके। मैंने नहीं सुना है किसी के मुंह से, लेकिन यहाँ ऐसा कहता है कि तुम लोग कोई देखे ना देखे, वचन के अनुसार, सुसमाचार के अनुसार, तब हम स्थिरता से चलेंगे, हमें आगे बढ़ेंगे। 28 क्या कहता? और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते, यह उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का, और यह परमेश्वर की ओर से है। विरोधी ज्यादा चिल्लाते तो ज्यादा उसका खड्डा खोदते। The more these dogs bark, the more deeper their grave shall be. वो लोग अपने विनाश को बढ़ाते जा रहे हैं,
आपका विरोध करने वाले, परमेश्वर के जन के विरोध करने वाले, आपके मुंह बंद करने वाले और परमेश्वर के सलाह को तुच्छ मानने वाले आखिर में अपना ही नाश देखोगे, लेकिन तुम्हें स्थिर रहना। Such things should not influence you. ये सारे चीज आपकी स्थिर रहना ही उनके नाश की चिन्ह है, शैतान के नाश की चिन्ह है। आगे बढ़ते 4:1। हाँ, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट हो, हे प्रिय भाइयों, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। प्रभु में स्थिर रहो, वचन में स्थिर रहो, प्रेम में स्थिर रहो, आज्ञा पालन में स्थिर रहो, चाल चलन में स्थिर रहो, जड़ में स्थिर रहो, प्रभु में स्थिर रहो। स्वामी था, प्रभु में स्थिर रहो। प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारना एक बात होती है, प्रभु के रूप में स्वीकारना, उसमें बने रहना एक और एक बात होती है। दिस इज वेयर आई एम अ डिजास्टर्स फेलियर। आई लव हिम, ओ आई लव हिम, ही इज माय सेवियर, वो मेरा उद्धारक है, लेकिन मैं स्थिरता से उसमें बने नहीं रहता कभी। इसके लिए शैतान को अवसर मिलता है। आगे बढ़ता क्या है? विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को भर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। पहले तो बहुत अच्छा अंगीकार पाया था, अनेक गवाहों के सामने अंगीकार पाया, नहीं है? God's saints have attested to my commitment, to my surrender and my walk. संतों के सामने भी मुझे ये प्रमाण पत्र मिला, नहीं है? ये सच्चा परमेश्वर का बच्चा, नहीं है? याद कर, सच्चा परमेश्वर का दास से ऐसा मुझे प्रमाण पत्र दिया है, मिला है। इसका अनुसार क्यों नहीं चलती? आप लोगों के सामने मैंने ऐसे दिखाया है, लेकिन अब शैतान को क्यों अवसर देता है उंगली उठाने के लिए? Why am I breaking the heart of the very same people who blessed me, who praised God for me? मेरे लिए परमेश्वर को स्तुति देने वाले लोग, परमेश्वर को धन्यवाद देने वाले लोगों को कभी को तोड़ने वाले जीवन में क्यों बिताते हो? ऐसे परमेश्वर का वचन कहते हैं। हम आगे बढ़ते, समाप्त करना है। याकूब 5:8। जी, तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। इसीलिए करना है, प्रभु का आगमन निकट है। हृदय को स्थिर करने का अवसर। हाँ प्रभु कहता वो करेगा, वो संभालेगा, वो संभालेगा। हम कहते प्रभु तेरा आगमन निकट है, हम विश्वास करता, तब तक हमें संभाल, हमें स्थिर रख प्रभु, अटल रहने दे प्रभु। Only a little more, only a little more। Yes, अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना। अब दूर नहीं है किनारा, अब दूर नहीं है। वो गीत लिखा ये वाक्य के ऊपर, अब दूर नहीं है, उसका आगमन निकट है। हम स्थिर रहेंगे, हमें धीरे धर कर रहेंगे, हमें अटल रहेंगे। पहला पत्र 5:9। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे हैं। विश्वास में दृढ़ होना, हृदय को दृढ़ करना, वचन पे स्थिर रहना, विश्वास में दृढ़ रहना, नहीं है? अटल रहना विश्वास में। मैं कहता कि इतने सारे समस्या है, इतने बड़े प्रॉब्लम है, इतने सारी परीक्षा है, वो बोलते ये सब तेरे लिए खास करके कुछ भेजा हुआ चीज नहीं है। ये संसार के सारे लोगों के पास ये सब चीज आता है, ये बावंडर आते, ये तूफान आते, लेकिन मैं तो रात काल में प्रभु को बोलते इतना ज्यादा नहीं है। हाय मैं विश्वास करता नहीं कि इतना ज्यादा नहीं है। ऐसा मैं बोलता रहे दूसरे लोगों का बोझ क्या, उसके सामने हमारा क्या है? मैं तो बनाता है मेरे लिए, मेरी व्याकुलता को बढ़ाने वाला मैं ही है। अभी समय 15 मिनट पहले बंद करेगा तो मैं बोल सकता है कि समय के पहले बंद किया। मलयालम में एक कहावत है,
जैसे बोलना नहीं है। തനിക്കുതാനെ പണിവത് നാഗം നരകവും അതുപോലെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മലയാളികൾക്കൊക്കെ അത് മനസ്സിലാവും कि हम अपने आप हमारा नरक को भी बनाते स्वर्ग को भी बनाते। तो मतलब मेरा दुख संकट परेशानी वो मेरे ही ओर से मेरे खिलाफ बनाए वो चीज है, मैं ही बनाता ये सब चीज को। परमेश्वर कहते हैं ये सब बहाना बनाकर शैतान बोलेगा ये बहुत ज्यादा है, तू उसमें बने ही नहीं रह सकता। नहीं, हम लोग कहते हैं ना it's too much for me, I cannot face it, I cannot gain victory। बोलते हैं ये सब लोगों ने जितने भी संत लोगों ने हमें दौड़ को पूरा किया है, इससे अधिक इसके अधिक की सामना किया है। There is a cloud of witnesses। हमें गवाहों का बड़ा भीड़ है, बादल है, चिल्ला चिल्ला कर कहते तू स्थिर रहोगे, तू जय पाओगे, परमेश्वर का पूरा उद्धार तू देखोगे, उसमें लज्जित किया जाएगा, लड़ाई में तू सुनिश्चित हमें विजय प्राप्त करोगे। बने रहे तो अटल रहे तो यीशु के नाम में आमीन आमीन। मेरी विनती है कि आप में से कोई भी एक व्यक्ति आवाज उठाए, कम शब्दों में प्रार्थना करे और आज की प्रार्थना को आराधना को समाप्त करने में मेरी सहायता कीजिए प्लीज। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु तेरे वचन के लिए, प्रभु तेरे उपदेश के लिए धन्यवाद प्रभु। तेरा प्रभु आगमन निकट है प्रभु, और तेरा वचन बार बार आह्वान देता है स्थिर रहो, अटल रहो। हाँ प्रभु, हम भी प्रभु आज अपने आप को झुका के तेरे सम्मुख ले आते प्रभु और कहते प्रभु अटल रहने की तू हमें कृपा दे प्रभु, सामर्थ्य प्रभु, तेरे अधीन में बने रहने की हमें कृपा दे प्रभु। हमने तो देखा प्रभु ये धरती आकाश सदियों से अटल बने हुए क्योंकि उन्होंने अपने आप को तेरे अधीन करके रखा। हमें भी प्रभु तेरे अधीन रहने की कृपा दे प्रभु, ताकि हम भी प्रभु हर अवस्था में हर परिस्थिति में अटल रहे प्रभु और जय प्राप्त करें प्रभु, और तेरे आगमन पे प्रभु हम तेरे संग उठा लिए जाए प्रभु। वो प्रभु दृढ़ता से प्रभु सिर रहने की तो हमें कृपा दे प्रभु, विश्वास में हो प्रभु, चाल चलन में हो प्रभु, प्रेम में हो प्रभु, सिर से प्रभु बने रहने की कृपा दे प्रभु। तेरा दास प्रभु कैसे दाऊद कहता प्रभु मैं तेरी व्यवस्था से प्रसन्न था इसलिए मैं नष्ट नहीं हुआ प्रभु। प्रभु तेरे वचन पे तेरे उपदेश पे प्रभु हमें प्रभु धीरज से प्रभु पकड़ के रहने की कृपा दे प्रभु, ताकि प्रभु तेरा आगमन में प्रभु हम प्रभु तेरे साथ उठा लिए जाए प्रभु। प्रभु जैसे हमने सुना प्रभु दुनिया बैर करेगा, लोग प्रभु तुम्हारे विरोध में उठेंगे, तो भी प्रभु तेरे वचन तेरे उपदेश को थामे हुए में अटल बने रहेंगे। अधर्म के बढ़ने से प्रेम ठंडा होने न दे प्रभु। प्रभु अधर्म तो बढ़ रहा है चारों ओर प्रभु, लेकिन ऐसा न हो प्रभु ऐसी अवस्था परिस्थिति देख के प्रभु हम प्रेम में ठंडे हो जाए, नहीं प्रभु विश्वास में प्रभु करने की प्रभु, विश्वास में अटल रहने के लिए प्रभु तू हमें कृपा दे प्रभु। पूरे मंडली को प्रभु तेरे हाथों में सौंप देते प्रभु, तू हमें चला प्रभु, दृढ़ता से सामना करने की प्रभु तू हमें सामर्थ्य प्रभु। प्रभु कोई भी अवस्था हो जैसे हमने देखा प्रभु 40 दिन 40 रात परीक्षा होने के बाद प्रभु तू आत्मा से परिपूर्ण होके प्रभु आओ प्रभु, सामर्थ्य से प्रभु तू आया और तेरी सेवकाई किया, वैसे ही प्रभु हम भी प्रभु हर अवस्था में खरा निकल के प्रभु सिर और अटल रहेंगे और तेरी महिमा करते रहेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते प्रभु, आमीन आमीन। पिता परमेश्वर का असीम प्रेम, निरंतर बने रहने वाली स्वर्गीय शांति, उसका पुत्र हमारा मुक्ति दाता यीशु मसीह की कृपा बहुमतता से अनुग्रह चंगाई का सामर्थ्य विश्वास सनातन आशा लौकिक आनंद हिम्मत स्वर्गीय ज्ञान समझदारी और सुरक्षा पवित्र आत्मा परमेश्वर की धन्य संगति सहभागिता और अगुवाई हम सबके साथ है। मंडली के हर परिवार के हर सदस्य के साथ जितने भी व्यक्तियों के विषयों के लिए प्रार्थना करके आए और करना चाहिए, जिन्होंने भी हमसे प्रार्थना की मांग की उस सबों के साथ, हमारे देश हिंदुस्तान उसके सारे नागरिक और अधिकारियों के साथ, देश भर के और विदेश के अनेक लोगों के साथ जो दुख संकट और परेशानियों से गुजरता है, महामारी के कारण, बीमारियों के कारण, आर्थिक समस्याओं के कारण और लड़ाई के कारण जितने भी लोग परेशानी उन सबों के साथ, उनकी सहायता करने वाले लोगों के साथ, परमेश्वर के सच्चे सेवकों के साथ, पीड़ा सहने वाले हमारे प्रिय भाई और बहनों के साथ और इसराइल और यरूशलेम के साथ भी सदा सर्वदेश के आगमन तक भी निरंतर बने रहे। आमीन आमीन।